पारा का क्या अर्थ होता है, चलिए बताइएगा। उपसर्ग जो है पारा बताना है, पारा का क्या अर्थ होता है। चलिए सभी लोग आंसर करेंगे। देखिए पारा मतलब होता है उल्टा। क्या होता है पारा मतलब क्या होता है उल्टा। देखिए जैसे देखिएगा जय, अब जय में पारा लगा दिए तो पराजय, उल्टा हो गया ना। जय मतलब होता है विजय, जय मतलब जीतना और पराजय मतलब हारना। तो पारा मतलब क्या होता है उल्टा होता है। क्या होता है पारा मतलब, तो पारा का मतलब हो जाएगा उल्टा होता है। क्या होता है दोस्तों पारा का मतलब, पारा का मतलब होता है उल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। प्रतिष्ठा शब्द में उपसर्ग क्या होता है। प्रतिष्ठा शब्द में उपसर्ग क्या है, प्रा है कि प्रा है कि प्रति है कि प्रति है। देखिए प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा में जो उपसर्ग है ना देखिएगा, देखिए यहाँ पर इष्ठा और प्रति, प्रति धन इष्ठा प्रतिष्ठा, यहाँ पर क्या है प्रति जो है ना उपसर्ग क्या है, जो प्रति शब्द है ये आपका उपसर्ग शब्द है। कौन सा, प्रति शब्द जो है उपसर्ग हो जाएगा। सी राइट आंसर। क्या होगा राइट आंसर, तो राइट आंसर जो हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। प्रत्येक शब्द में उपसर्ग आपको बताना है, किसमें, प्रत्येक शब्द में उपसर्ग क्या हो जाएगा। चलिए राइट आंसर करेंगे सभी लोग। प्रत्येक शब्द में उपसर्ग, देखिए प्रत्येक को पहले लिखेंगे कैसे ये समझिएगा। तो प्रति धन एक क्या लिखेंगे, प्रत्येक को लिखेंगे कैसे, प्रति धन एक, तो प्रत्येक तो यहाँ पर उपसर्ग क्या आ जाएगा, प्रति आ जाएगा, उपसर्ग क्या आ जाएगा, प्रति उपसर्ग आ जाएगा। कई बार कई लोग बोलेंगे कि प्र उपसर्ग हो, क्या कई लोग बोलेंगे कि प्र उपसर्ग, लेकिन प्र उपसर्ग नहीं है, उपसर्ग यहाँ प्रति है। क्या है उपसर्ग, तो उपसर्ग जो है प्रति है। क्या दोस्तों उपसर्ग, तो यहाँ पर जो उपसर्ग हो जाएगा प्रति उपसर्ग हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्यर्पण शब्द में उपसर्ग बताना है। चलिए बताइएगा प्रत्यर्पण शब्द में उपसर्ग क्या हो जाएगा। पहले देखिए उसका संधि विच्छेद कर लीजिए। हाँ पहले संधि विच्छेद कर लीजिए तब समझ में आएगा कौन सा उपसर्ग होगा। तो प्रत्यर्पण प्रतिधन अर्पण होता है। क्या होता है, देखिए प्रत्यर्पण का जो संधि विच्छेद हो जाएगा क्या हो जाएगा, प्रतिधन अर्पण। क्या हो जाएगा, प्रतिधन अर्पण प्रत्यर्पण। तो यहाँ पर अगर बात की जाए उपसर्ग, कौन सा उपसर्ग होगा, चलिए बताइएगा कौन सा उपसर्ग हो जाएगा, आपको बताना है। तो यहाँ पर हो जाएगा उपसर्ग प्रति उपसर्ग हो, क्या होगा, प्रति उपसर्ग होगा। क्या होगा दोस्तों, प्रति उपसर्ग हो जाएगा। 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। चलिए इसका बताना है, पराजय में कौन सा उपसर्ग है। चलिए देखिए पराजय, देखिए जय, जय में अगर परा उपसर्ग हम जोड़ रहे हैं, क्या जोड़ रहे हैं, जय में परा उपसर्ग जोड़ रहे हैं तो पराजय बन रहा है। तो यहाँ पर उपसर्ग क्या हो जाएगा, परा जो है ये उपसर्ग हो जाएगा। तो परा कहाँ पर है, परा है सी में, सी इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए पराजय में परा धनजय, यहाँ पर जो परा है क्या है, तो परा क्या है आपका उपसर्ग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट, शब्द रचना में किसका योगदान नहीं होता है। चलिए बताइए शब्द रचना में किसका योगदान नहीं होता, प्रत्यय का, पद का, धातु का, उपसर्ग का, ये आप बताना है। देखिए पद का, शब्द रचना में देखिए प्रत्यय का भी प्रयोग होता है, धातु का होता है, उपसर्ग का भी होता है। यहाँ पर पद का जो प्रयोग नहीं होता है। प्रत्यय जो है शब्द के अंतिम में लगते हैं। क्या, प्रत्यय जो है शब्द के अंत में लगते हैं। जैसे क्या होगा, प्रत्यय जैसे बनाना मीठा धन आई मिठाई, तो यहाँ पर जो आई शब्द है क्या है, प्रत्यय है। उपसर्ग क्या है, शब्द के पहले लगते हैं। और जो धातु होते हैं जो मुख्य शब्द, जैसे मीठा यहाँ पर धातु है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए नेक्स्ट, उपसर्ग से संबंधित सूत्र बताएगा। उपसर्ग से संबंधित सूत्र आपको बताना है, क्या हो जाएगा। चलिए आंसर बताइएगा, उपसर्ग से संबंधित सूत्र आपको बताना है। चलिए बताइए राइट आंसर। हाँ यहाँ पर ये बताना है आपको, चलिए बताइएगा। देखिए उपसर्ग से संबंधित कोई सूत्र नहीं होता है। क्या, कोई सूत्र नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, जी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए उपसर्ग के संबंधित सूत्र जानते हो क्या है, उपसर्ग संबंधित सूत्र यह है कि शब्द के पहले लगता है। अगर ई नंबर में दिया होता कि शब्द के पहले लगता है उपसर्ग तो सही होता है, इसमें से कोई नहीं। भाई एक ऑप्शन अगर ये दिया होता मान लो ई नंबर कि उपसर्ग शब्द के पहले लगने वाला, तो ये राइट आंसर हो जाता, लेकिन दिया नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्रत्यक्ष शब्द में कौन सा उपसर्ग है, किसमें, प्रत्यक्ष शब्द में। चलिए बताइएगा। हाँ प्रत्यक्ष शब्द में कौन सा उपसर्ग है, चलिए बताइए, सभी लोग बताएंगे प्रत्यक्ष शब्द में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा। चलिए राइट आंसर बताइएगा। हाँ जितने साथी जुड़े हुए हैं सभी लोग राइट आंसर बताएंगे। देखिए प्रत्यक्ष को कैसे, देखिए प्रत्यक्ष का पहले संधि विच्छेद करें तो उसमें क्या था दोस्तों, तो प्रत्यक्ष का क्या जाएगा, हाँ सभी लोग को आंसर करना, प्रति, प्रत्यक्ष में जो उपसर्ग हो जाएगा प्रति उपसर्ग होगा। कौन सा उपसर्ग होगा, प्रति उपसर्ग हो जाएगा। बी राइट आंसर होगा। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्रागैतिहासिक में क्या, प्रागैतिहासिक में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है बताइएगा। प्रागैतिहासिक में हाँ किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ, 79 का राइट आंसर बताइएगा। देखिए प्रागैतिहासिक में देखिए प्रगति हो जाएगा, पास क्या हो जाएगा, प्रगति और ऐतिहासिक। प्रगति में अगर ऐतिहासिक जोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्या होगा दोस्तों बताइएगा।
ऐतिहासिक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्राग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, देखिए प्राग धन ऐतिहासिक, देखिए प्राग धन ऐतिहासिक होता है, ऐतिहासिक। तो यहाँ पर प्राग, प्राग क्या हो जाएगा, यहाँ पर दिया, ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हम पहले बता चुके। दुरात्मा में कौन सा उपसर्ग है, चलिए बताइए। दुरात्मा में, किसमें, दुरात्मा में कौन सा उपसर्ग है आपको बताना है। तो दुरात्मा में जो उपसर्ग है दुर, कौन सा उपसर्ग है, दुरात्मा में जो उपसर्ग है दुर उपसर्ग है, क्या है, सी राइट आंसर होगा। क्या, दुरात्मा में जो उपसर्ग है दोस्तों, तो दुर उपसर्ग है, यहाँ पर सी राइट आंसर होगा। क्या राइट आंसर होगा, सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, देखिए अगला, उस लाचार विधवा की दुर्दशा देखकर सरदार जो है हमदर्दी हुए, वाक्य में बताइएगा। हाँ, कितने उपसर्ग है वाक्य में, ये बताना है। तो इस वाक्य में जो है 5 उपसर्ग है। कितने उपसर्ग हैं, 5 उपसर्ग हैं। कितने दोस्तों, 5 उपसर्ग हैं इसमें। चलिए, हाँ सभी को पता चाहिए कितने उपसर्ग हैं, 5 उपसर्ग हैं। नेक्स्ट देखिएगा, प्रतिध्वनि में कौन सा उपसर्ग है, बताइएगा राइट आंसर। प्रतिध्वनि में कौन सा उपसर्ग है, तो प्रतिध्वनि में क्या है, प्रति उपसर्ग है। क्या, देखिए लिखेगा कैसे, संधि विच्छेद, प्रति धन ध्वनि, क्या, प्रतिधन ध्वनि, प्रतिध्वनि, तो ए नंबर राइट आंसर होगा। क्या राइट आंसर, ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, उपसर्ग शब्द में कहाँ लगता है, ये बताना है। उपसर्ग शब्द जो है कहाँ पर लगता है, चलिए बताइए। अंत में लगेगा, मध्य में लगेगा, प्रारंभ में लगेगा, कहीं नहीं लगेगा। उपसर्ग शब्द, क्या, उपसर्ग शब्द जो है कहाँ पर लगता है, ये आपको बताना है। चलिए बताइएगा, उपसर्ग शब्द कहाँ पर लगता है, चलिए आंसर बताइए। उपसर्ग शब्द जो है कहाँ पर लगता है, हाँ 83 का राइट आंसर बताइएगा। उपसर्ग लगता है प्रारंभ में लगता है, बता चुके हैं। उपसर्ग जो है शब्द के प्रारंभ में लगता है और जो प्रत्यय है शब्द के अंत में लगता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। क्या होगा राइट आंसर, सी राइट आंसर हो जाएगा। शब्द के प्रारंभ में यहाँ पर लगेगा उपसर्ग और यहाँ होगा मूल शब्द जिसको अपन धातु कहते हैं, और लास्ट में लगता है प्रत्यय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शब्द में उपसर्ग नहीं है, चलिए बताना किस शब्द में जो है उपसर्ग नहीं है। देखिएगा, निर्दयी, देखिए दयी निर्दयी, अंकुश निरंकुश, आवश्यक अनावश्यक। देखिए शाला पाठशाला, यहाँ पर अगर बात की जाए दोस्तों, यहाँ पर कोई उपसर्ग नहीं है। क्या, कोई उपसर्ग नहीं है बी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हाँ सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, पहले ही बता चुके हैं। चलिए देखिए, बहिर्मुखी शब्द में कौन सा उपसर्ग है, बहिर्मुखी शब्द में कौन सा उपसर्ग है आपको बताना है। देखिए बहिर्मुखी शब्द में जो उपसर्ग दोस्तों बहिर है, क्या है, देखिए मुखी बहिर्मुखी, तो यहाँ पर जो उपसर्ग है बहिर, ये शब्द जो उपसर्ग में आ जाएगा। ए नंबर राइट आंसर, बहिर धनमुखी बहिर्मुखी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, देखिए बा उपसर्ग किसमें है, देखिएगा जो बा उपसर्ग है वो किसमें आपको बताना है, बदबू में है कि बदौलत में है कि बदनाम में है, हाँ बताइए। चलिए बताइए, बदबू जो उपसर्ग है किसमें है, देखिए दौलत बदौलत, तो यहाँ पर जो बा उपसर्ग है ना किसमें है दोस्तों, बी में है बा उपसर्ग। कैसे देखिएगा, बदौलत को कैसे लिख सकते हैं, बा धन दौलत, क्या, बा धन दौलत बदौलत, तो ये हो जाएगा बी नंबर राइट होगा। क्या राइट आंसर होगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, इनमें एक शब्द उपसर्ग रहित है, बताइए कौन सा जो शब्द है जिसमें उपसर्ग नहीं है। देखिए उपसर्ग रहित की बात, रहित मतलब होता है नहीं है। चलिए कौन सा शब्द जो है उपसर्ग है, बताइए राइट आंसर। चलिए बताइएगा, देखिए लव सुलभ उपसर्ग है, लव दुर्लभ उपसर्ग है, इस सभी में उपसर्ग। देखिए देखिए जो इसमें दोस्तों बहुल है शब्द, क्या शब्द दोस्तों, जो बहुल शब्द है इसमें उपसर्ग नहीं है। किसमें उपसर्ग नहीं है, बहुल शब्द में उपसर्ग नहीं है, तो यही पूछा है उपसर्ग रहित, तो इसका जाएगा डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निर्भिमानी, क्या, निर्भिमानी शब्द में मूल शब्द क्या है, निर्भिमानी। चलिए आंसर कीजिएगा, इसमें जो है पूछा है मूल शब्द क्या है, इसमें मूल शब्द जो दोस्तों मान है। क्या है, मान शब्द होता है मूल शब्द, क्या होता है, मान, मान शब्द होता है मूल शब्द है इसमें, ए नंबर। बाकी सब प्रत्यय और उपसर्ग लगाकर बनाया गया है। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, अब उपसर्ग दिए गए विकल्पों में से किसके साथ प्रयुक्त हो सकता है, क्या दोस्तों, अब उपसर्ग किसके साथ प्रयुक्त हो सकता है। चलिए 89 का राइट आंसर कर दीजिए, क्या हो जाएगा, हाँ 89 का राइट आंसर, तो यहाँ पर जाएगा मान। देखिए अब उपसर्ग, जो अप उपसर्ग है किसमें प्रयोग होगा दोस्तों, तो मान में होगा। देखिए मान लिखा है उसमें लगा दो अप, लगा दो उपसर्ग, तो अपमान हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपमान, तो इसका राइट आंसर होगा सी नंबर। क्या राइट आंसर होगा, तो राइट आंसर होगा दोस्तों आपका सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए अगला, उपसर्ग का प्रयोग होता है शब्द के आदि में, शब्द के मध्य, शब्द के अंत। देखिए शब्द के अंत में तो प्रत्यय होता है, क्या, शब्द के अंत में प्रत्यय होता है, तो शब्द के आदि में किसमें दोस्तों, शब्द के आदि में। देखिए उपसर्ग पूछा है ना, तो शब्द के आदि में प्रयोग होता है उपसर्ग, ए नंबर राइट आंसर होगा। क्या राइट आंसर होगा, ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन,
उपसर्ग को क्या कहते हैं? शब्दांश, वाक्यांश, शब्द या पद? चलिए राइट आंसर बताइएगा। उपसर्ग को क्या बोलते हैं? उपसर्ग को बोलते हैं, क्या बोलते हैं दोस्तों? उपसर्ग को बोलते हैं शब्दांश। क्या बोलते हैं उपसर्ग को? उपसर्ग को बोला जाता है शब्दांश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शब्दांश। ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा राइट आंसर? ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। उपसर्ग को जो बोलते हैं शब्दांश बोलते हैं, शब्द का अंश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सुशिक्षित में उपसर्ग है। चलिए बताइए, क्या बताना है आपको? सुशिक्षित में उपसर्ग क्या हो जाएगा? चलिए बताइएगा, सुशिक्षित में जो है उपसर्ग क्या हो जाएगा? चलिए राइट आंसर बताइएगा। सुशिक्षित में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा? 92 का राइट आंसर। तो सुशिक्षित जो हो जाएगा सु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? देखिए शिक्षित, सुशिक्षित, तो यहाँ पर जो सु शब्द है ये आपका उपसर्ग क्या है? सु शब्द जो है ये आपका उपसर्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संग्राम में उपसर्ग बताइएगा। हाँ, संग्राम में, किसमें? संग्राम में कौन सा उपसर्ग है? राइट आंसर बताइए। संग्राम में जो है क्या उपसर्ग है ये आपको बताना है। तो संग्राम में आपका दोस्तों सम, देखिए सम धन ग्राम, संग्राम क्या होगा? सम धन ग्राम, संग्राम। तो बी इसका राइट आंसर होगा। क्या राइट आंसर दोस्तों? तो राइट आंसर जो हो जाएगा बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, स्वाभिमान और स्वागत इन दोनों शब्दों में कौन सा उपसर्ग है? देखिए स्वाभिमान और स्वागत इन दोनों शब्द में जो है कौन सा उपसर्ग है? चलिए बताइए 94 का। तो 94 का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर होगा। देखिए दोनों में क्रमशः स्व और सु उपसर्ग है। क्या है? देखिए स्वाभिमान में जो उपसर्ग है वो स्व है, स्वागत में जो उपसर्ग है वो सु है। सी राइट आंसर होगा। क्या होगा राइट आंसर? तो राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, संगम शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो संगम को जाएगा सम धन गम, तो यहाँ पर जो वो हो जाएगा दोस्तों सम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, बाकी जी क्वेश्चन थे इसमें। देखिए संयोग शब्द में उपसर्ग एवं मूल शब्द कौन सा है? मतलब संयोग शब्द का क्या करना? संधि विच्छेद करना है। चलिए संधि विच्छेद करके बताइएगा। संयोग शब्द का संधि विच्छेद करके आपको बताना है। चलिए देखिए तो कैसे करेंगे ध्यान समझिएगा। संयोग क्या लिखा है? संयोग। तो संयोग को कैसे लिखते हैं? सम धन योग। कैसे लिखते हैं? सम धन योग लिखते हैं संयोग। सी इसका राइट आंसर होगा। क्या राइट आंसर होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। क्या होगा दोस्तों राइट आंसर? तो सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। देखिए संकल्प शब्द में उपसर्ग बताना है। क्या बताना है? संकल्प शब्द में उपसर्ग। चलिए बताइएगा संकल्प में उपसर्ग क्या हो जाएगा? देखिए संकल्प को कैसे लिखेंगे? समधन कल्प। क्या? समधन कल्प। तो यहाँ पर सम जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? तो सम जो हो जाएगा आपका उपसर्ग हो जाएगा। क्या होगा? सम। सम क्या हो जाएगा? तो सम आपका हो जाएगा उपसर्ग। तो दोस्तों जो सम है आपका ये उपसर्ग हो जाएगा। तो ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रति उपसर्ग हिंदी भाषा में किस भाषा से लिए गए हैं? ठीक है, जो प्रति उपसर्ग है हाँ किस भाषा से लिया गया? तो संस्कृत से लिया गया। किससे लिया गया? संस्कृत से लिया गया। जो प्रति उपसर्ग है ना इस संस्कृत का उपसर्ग किसका है? संस्कृत का उपसर्ग है। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, साथ के साथ आंसर करते जाइएगा। और जब भी पढ़ने के लिए बैठे पेन और पेन पेपर निकाल के रखें। जैसे क्वेश्चन देखिए आप आंसर लिखिए, फिर हम बता रहे हैं तो उसमें आपका जांच हो जाएगा कि आपने सही किया था गलत किया था। चलिए नेक्स्ट है, संयोग में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? इसमें संयोग में, चलिए बताइएगा। संयोग में देखिए संयोग समधन योग होता है। क्या होता है? जो संयोग होता है ना, संयोग क्या होता है? संयोग होता है सम धन योग। क्या होता है? सम धन योग संयोग। तो जो सम है तो सम क्या हो जाएगा? उपसर्ग हो जाएगा। तो संयोग में उपसर्ग क्या है? तो संयोग में जो उपसर्ग है वो सम उपसर्ग है। ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन, लोकसभा में मंत्रियों का पागलपन स्पष्ट दिखाई देता है, वाक्य में रेखांकित शब्द किस कोटि का है? बताइए। चलिए बताइएगा। राइट आंसर बताना क्या हो जाएगा? हाँ तो पागलपन जो है बताइए किस कोटि का शब्द है? बताना आपको, होमवर्क में रहेगा, इसको बताइएगा। कमेंट में सभी लोग बताएंगे। देखिए नेक्स्ट, बुरे अर्थ में प्रयुक्त होने वाले शब्द जो है बद। कौन शब्द? बुरे अर्थ में प्रयोग होता है बद शब्द। कौन सा बद शब्द? यहाँ पर लिखा है। तो बद उपसर्ग जो है किस भाषा का है? चलिए देखिए बद जो उपसर्ग है ना किस भाषा का है? तो ये उर्दू और फारसी का है। क्या दोस्तों? जो बद शब्द है उर्दू फारसी का है। जैसे क्या हो गया? बदनामी, बदमाश, बादशाह, है ना, बदकिस्मत। ये शब्द क्या है दोस्तों? ये सब उर्दू फारसी के शब्द हैं। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? बताना है किस शब्द में जो है उपसर्ग नहीं है? अपवाद, पराजय, प्रभाव, ओढ़ना। चलिए बताइएगा किस शब्द में जो है उपसर्ग नहीं है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, आपको अपवाद में अप उपसर्ग है, आप समझिएगा। अपवाद में अप उपसर्ग है, पराजय में परा उपसर्ग है, भाव में प्र उपसर्ग है, प्रभाव। लेकिन ओढ़ना में कोई भी उपसर्ग नहीं है। क्या? ओढ़ना है दोस्तों। क्या दोस्तों?
ओढ़ना में जो है कोई भी उपसर्ग नहीं है, डी राइट आंसर होगा। क्या राइट आंसर होगा? डी राइट आंसर। ओढ़ना में जो है ना कोई भी उपसर्ग नहीं है। क्या? ओढ़ना में कोई भी उपसर्ग नहीं है, डी राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से देखिए नेक्स्ट। उपसर्ग वह शब्दांश होता है, क्या बताइएगा? जो उपसर्ग होता है, हाँ उपसर्ग वह शब्दांश होता है, तो कौन सा शब्दांश होता है? देखिएगा, उपसर्ग जो है वह शब्दांश होता है जो किसी शब्द के आगे जुड़ता है। क्या जुड़ता है? किसी शब्द के आगे जुड़ता है उपसर्ग। सी इसका राइट आंसर होगा। क्या राइट आंसर होगा? सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? चलिए बताइएगा। हाँ, किस में उपसर्ग नहीं है? तो यहाँ पर अगर देखें, देखिए पुत्र, सुपुत्र में उपसर्ग क्या है? सु है। सुकर में उपसर्ग क्या है? सु है। धर में उपसर्ग क्या है? आ है। लेकिन मिलान में कोई भी उपसर्ग नहीं है। और यही पूछा है कि किस शब्द में उपसर्ग नहीं है, तो मिलान शब्द में कोई भी उपसर्ग नहीं है। क्या? मिलान जो शब्द है यहाँ पर कोई उपसर्ग नहीं है, ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट। गौरव शब्द किस तद्धित प्रत्यय के योग से बना है? देखिएगा, गौरव शब्द जो है किस तद्धित प्रत्यय, अब देखिए प्रत्यय वाले क्वेश्चन करेंगे। क्या करेंगे? प्रत्यय से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो करने वाले हैं। तो बताइएगा, गौरव शब्द किस तद्धित प्रत्यय के योग से बना है? चलिए बताइएगा। तो ये बना दोस्तों, हाँ आ से बना। क्या? आ से बना है। नेक्स्ट देखिए, भुलक्कड़ शब्द में प्रत्यय, देखिए हाँ बताइएगा, भुलक्कड़ शब्द में जो है किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? चलिए बताइएगा राइट आंसर। चलिए बताइए, भुलक्कड़ शब्द में जो है कौन सा प्रत्यय है? देखिए हाँ बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए करेंगे कैसे, देखिए भूल धन अक्कड़, क्या करेंगे? भूल धन अक्कड़, भुलक्कड़ हो जाएगा। तो यहाँ पर जो प्रत्यय है दोस्तों अक्कड़ है। क्या है? अक्कड़ जो शब्द है ये आपका प्रत्यय शब्द हो जाएगा, सी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, भलाई में प्रत्यय कौन सा है? किसमें? भलाई में जो है कौन सा प्रत्यय है ये आपको बताना है। देखिए भलाई में भला धन आई। क्या? भला धन आई। तो यहाँ पर जो है दोस्तों क्या हो जाएगा? आई शब्द जो है प्रत्यय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जो आई शब्द है, कौन शब्द? आई शब्द क्या हो जाएगा? तो आई शब्द हो जाएगा आपका प्रत्यय हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए बहाव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय, वह धन आओ। क्या? वह धन आओ, बहाव होता है। क्या होता है दोस्तों? वह धन आओ होता है बहाव। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर दोस्तों आओ। लिखेंगे कैसे? देखिए वह धन आओ बहाव। तो बहाव, आओ शब्द जो है ना ये आपका क्या है? प्रत्यय है। क्या? आओ शब्द आपका प्रत्यय हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, धड़ाक में प्रत्यय क्या है? चलिए बताइए, धड़ाक शब्द किसमें? धड़ाक शब्द में प्रत्यय क्या हो जाएगा? हाँ राइट आंसर बताइएगा, 111 का राइट आंसर। देखिए धड़ाक शब्द में जो प्रत्यय ना आँख है, क्या है? अड़ाक, धड़ धन आँख। तो यहाँ पर जो धड़ाक में प्रत्यय है दोस्तों आँख शब्द प्रत्यय क्या है? आँख प्रत्यय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, देखिए आहट प्रत्यय से बने सही शब्द को नीचे दिए गए विभिन्न विकल्पों में से चुनना है। बताइएगा, आहट प्रत्यय से जो बना सही शब्द क्या हो जाएगा? देखिए आहट से जो प्रत्यय बनता है वो सही शब्द हो जाएगा दोस्तों कड़वाहट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आहट से जो हो जाएगा कड़वाहट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आहट से हो जाएगा कड़वाहट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। क्या राइट आंसर होगा? सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए घबराहट। देखिए घबराहट में जो प्रत्यय क्या हो जाएगा? हाँ घबराहट में भी क्या हो जाएगा? आहट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? घबराहट में जो प्रत्यय हो जाएगा आहट। घबराहट हो जाएगा, बनावट होगा, सजावट हो गया है ना, लिखावट हो गया, पढ़ा, इस टाइप से जो शब्द है ना जिसमें लास्ट में अगर आ रहा है घबराहट, लिखावट, सजावट है ना, इन सब में क्या होता है? इस समय होता है आहट प्रत्यय होता है। क्या होता है? आहट प्रत्यय। तो इसमें भी क्या हो जाएगा? इसमें भी हो जाएगा आहट प्रत्यय हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कड़वाहट। देखिए कड़वाहट में इसमें भी क्या प्रत्यय होगा? तो कड़वाहट में जो भी प्रत्यय होगा आहट प्रत्यय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आहट प्रत्यय हो जाएगा कड़वाहट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, लिखावट में प्रत्यय क्या है? हाँ अभी बताए हैं कि लिखावट, कड़वाहट, सजावट, बनावट है ना, तो इनमें समय क्या हो जाएगा दोस्तों? आवट प्रत्यय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आवट प्रत्यय। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? डी राइट आंसर होगा। क्या होगा राइट आंसर? तो राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, आवट प्रत्यय। क्या हो जाएगा? आवट प्रत्यय हो जाएगा, डी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, हाँ मिलाप धन शब्द में कौन सा प्रत्यय है? क्या? मिलाप। क्या दोस्तों? मिलाप और शब्द में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? चलिए बताइएगा। तो यह हो जाएगा दोस्तों आप हो जाएगा। देखिए मिलाप, मिल धन आप, क्या हो जाएगा? मिल धन आप हो जाएगा। देखिए मिल धन आप, तो यहाँ पर जो प्रत्यय है दोस्तों आप शब्द, कौन सा प्रत्यय है? आप प्रत्यय है, मिल धन आप, मिलाप। तो बी इसका राइट आंसर होगा। क्या राइट आंसर होगा? बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, मिठास जो है शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? मिठास में कौन सा प्रत्यय है? हाँ मीठा धन आस, मिठास। देखिए हाँ इसमें जो कौन सा प्रत्यय है आपको बताना है।
इसमें जो प्रत्यय है दोस्तों, कौन सा प्रत्यय है इसमें? इसमें जो प्रत्यय दोस्तों आस है। कैसे लिखते हैं? मीठा धन आस मिठास। क्या? मीठा धन आस मिठास। तो यहाँ पर प्रत्यय क्या है? तो प्रत्यय यहाँ पर आस शब्द है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसका आंसर बताना है। बुनाई शब्द में जो है कौन सा प्रत्यय है? चलिए आंसर कीजिएगा। बुनाई शब्द में, किसमें? बुनाई शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो इसमें आई है। देखिए बुनाई, लिखाई, पढ़ाई, खिलाई, इन शब्द में क्या प्रत्यय होगा? तो इन सभी में जो प्रत्यय हो जाएगा दोस्तों आई शब्द। क्या होगा? आई। तो बुनाई में क्या है प्रत्यय? तो बुनाई में जो प्रत्यय है वो आई शब्द। क्या दोस्तों? बुनाई में जो प्रत्यय है वो आई है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कहावत शब्द में प्रत्यय, हाँ देखिए कहावत, हाँ बताइए राइट आंसर। कहावत शब्द में क्या प्रत्यय हो जाएगा ये आपको बताना है। देखिए कहावत क्या हो जाएगा? कह धन आवत, कहावत। तो इसमें प्रत्यय क्या हो जाएगा? इसमें प्रत्यय होगा आपका आवत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आवत प्रत्यय हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर होगा। क्या राइट आंसर होगा? डी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। बुढ़ापा शब्द में कौन सा प्रत्यय लगेगा बताइएगा। हाँ आपको बताना है बुढ़ापा शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है। तो बुढ़ापा शब्द में जो है आपा प्रत्यय। क्या दोस्तों? बुढ़ापा शब्द में जो प्रत्यय है वो आपका प्रत्यय आपा है ना। देखिए बुढ़ापा कैसे लिखेंगे? बूढ़ा धन आपा बुढ़ापा, बूढ़ा धन आपा बुढ़ापा। तो जो यहाँ पर आपा है तो आपा लास्ट में है। देखिए बूढ़ा, देखिए बूढ़ा मेन शब्द है, धातु शब्द है बूढ़ा, लेकिन आपा जो है ना ये क्या है दोस्तों? तो ये प्रत्यय है। तो यहाँ पर प्रत्यय क्या हो जाएगा? आपा शब्द प्रत्यय हो जाएगा। ए नंबर राइट आंसर होगा। क्या होगा राइट आंसर? तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है ए नंबर राइट आंसर होने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए पिछाड़ी शब्द का संधि विच्छेद करने पर प्रत्यय के रूप में पिछाड़ी में कौन सा प्रत्यय है? देखिए पिछाड़ी, पीछा धन आड़ी पिछाड़ी है ना। क्या हो जाएगा? पीछा धन आड़ी पिछाड़ी। तो यहाँ पर आड़ी हो जाएगा। क्या होगा? अगर प्रत्यय की बात करें तो कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? देखिए प्रत्यय उपसर्ग ना, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना समझ में आएगा। क्या? प्रैक्टिस पर आधारित है, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर सकते हो उतना क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करो। अब इसमें ज़्यादा नियम कानून तो है नहीं, उपसर्ग शब्द के पहले लगते हैं, प्रत्यय शब्द के बाद में लगते हैं, खत्म नियम। अब इसमें प्रैक्टिस मांगता है। देखिए पिछाड़ी में जो है जो दोस्तों प्रत्यय क्या होगा? तो पिछाड़ी में जो प्रत्यय है आड़ी है। क्या है? पिछाड़ी में जो प्रत्यय है दोस्तों आड़ी हो जाएगा, पिछाड़ी में प्रत्यय। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सन क्या है? सनसनाइट, देखिए सनसनाहट है। क्या लिखा है? सनसनाहट में कौन सा प्रत्यय है? चलिए सनसनाहट के बाद इसमें जो प्रत्यय है आपका कौन सा है? आहट। देखिए सनसनाहट, लिखावट, कड़वाहट है ना, बनावट, सजावट। तो इन सब में जो आहट लिख आ रहा है बाद में तो आहट प्रत्यय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इन सब में जो आएगा आहट प्रत्यय हो जाएगा। कौन सा प्रत्यय होगा? आहट प्रत्यय हो जाएगा। इसका डी राइट आंसर होगा। क्या राइट आंसर होगा? डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा औपचारिक शब्द में प्रत्यय लगा है। चलिए बताइएगा औपचारिक शब्द में जो है प्रत्यय लगा है, कौन सा प्रत्यय लगा ये आपको बताना है। औपचारिक शब्द में देखिए औपचारिक शब्द में जो प्रत्यय लगा दोस्तों इक लगा। क्या? औपचारिक में जो है औपचार धन इक, औपचारिक है ना, ऐतिहासिक, औपचारिक, इस टाइप से। तो औपचारिक में जो है एक प्रत्यय, क्या औपचारिक में जो है एक प्रत्यय है, तो ये राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए आंशिक शब्द में प्रत्यय, इसमें आंशिक शब्द प्रत्यय, तो आंशिक में देखिए अंश धन इक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आंशिक शब्द को कैसे लिखेंगे? अंश धन इक हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों? अंश धन इक हो जाएगा, आंशिक हो जाएगा। तो आंशिक में क्या प्रत्यय है? तो आंशिक में जो प्रत्यय है दोस्तों इक शब्द है। क्या है? आंशिक में इक शब्द जो है प्रत्यय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। देखिए इक प्रत्यय लगाने पर सप्ताह का रूप क्या होगा? चलिए बताइएगा। इक प्रत्यय लगाने पर सप्ताह का, देखो इक लगाओ, सप्ताह, साप्ताहिक। क्या हो जाएगा दोस्तों? अगर कहीं पर लिखा है सप्ताह, अब इसमें आप एक प्रत्यय लगा दिए तो क्या बन जाएगा दोस्तों? तो ये बन जाएगा आपका साप्ताहिक बन जाएगा। क्या बन जाएगा? साप्ताहिक बन जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? तो इसका राइट आंसर होने वाला दोस्तों आपका बी हो जाएगा। सप्ताह में इक लगा दी तो साप्ताहिक हो जाएगा। क्या? सप्ताह में आप इक लगा दोगे तो साप्ताहिक हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बस प्रैक्टिस करना है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा क्वेश्चन आपसे हिंदी में बन पाएगा। तो हमारे साथ आप जुड़े रहिएगा डेली। और पहली बार अगर चैनल में तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि सभी दोस्तों को पता लगे कि गुरुकुल प्लस में हिंदी की क्लास चल रही है। क्या दोस्तों? हिंदी की क्लास गुरुकुल प्लस में स्टार्ट हो गई है, तो सभी को पता लगना चाहिए। इसके लिए क्या करना है आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करना है। क्या करना है दोस्तों? आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करना है इसके लिए। चलिए क्वेश्चन देखिए अगला। विचार में एक प्रत्यय लगाने से बनता है, क्या बनेगा? देखिए विचार में अगर हम एक प्रत्यय लगाएंगे क्या बनेगा? देखिए विचार में एक लगाएंगे तो वैचारिक बनेगा। क्या बनेगा दोस्तों? विचार में अगर एक प्रत्यय लगाएंगे तो वैचारिक शब्द बन जाएगा, डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। लौकिक शब्द में प्रत्यय है, हाँ लौकिक,
लोक धन इक लौकिक होता है। क्या होता है? लोक धन इक होता है लौकिक। देखिए लिखेंगे कैसे लौकिक शब्द को, होता है लोक धन इक। क्या? लोक धन इक होता है लौकिक होता है। क्या होता है दोस्तों? लोक धन इक लौकिक। तो यहाँ पर डी राइट आंसर होगा। क्या राइट आंसर होगा? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, लोक धन इक लौकिक। हाँ 127 का तो हो जाएगा डी नंबर। क्या होगा? 127 का डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। प्रमाणिक शब्द के मूल शब्द और प्रत्यय का सही अलगाव है। तो ये प्रमाणिक शब्द के जो मूल शब्द और प्रत्यय शब्द का सही अलगाव कर जाएगा। हाँ 128 का राइट आंसर। तो देखिए प्रमाणिक को लिखेंगे कैसे, पहले उसका संधि विच्छेद। देखिए आपको उपसर्ग पता करना है, प्रत्यय पता करना, तो उसका संधि विच्छेद कर लीजिए। अगर आप संधि विच्छेद कर लिए तो आपका प्रत्यय उपसर्ग सब जानकारी हो जाएगा। देखिए प्रमाणिक को कैसे लिखते हैं, तो प्रमाण धन इक। क्या लिखते हैं? प्रमाण धन इक। तो जो यहाँ पर प्रमाण तो मूल शब्द हो जाएगा, लेकिन जो इक है तो ये प्रत्यय हो जाएगा। तो प्रमाण धन इक लिखते हैं। कहाँ पर लिखा है ये देखिएगा, बी राइट आंसर होगा। प्रमाण धन इक, प्रमाणिक। यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। क्या होगा राइट आंसर? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए दर्शिका शब्द में प्रत्यय बताना है। किसमें? दर्शिका शब्द में प्रत्यय बताना है। देखिए हाँ चलिए आंसर कीजिएगा। दर्शिका में जो हो जाएगा इका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इका। दर्शक धन इका दर्शिका हो जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा इका प्रत्यय है, डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वैज्ञानिक शब्द में प्रत्यय बताने हैं। हाँ बताइए वैज्ञानिक शब्द में। चलिए इसका संधि विच्छेद करके बताइए कितने लोग इसका संधि विच्छेद बन जाएगा, हम देखते हैं। तो देखिएगा इसका संधि विच्छेद कई लोग से नहीं बन पाता है, ये कैसे करना है बता रहे हैं। विज्ञान धन इक वैज्ञानिक। क्या होता है? विज्ञान धन इक होता है वैज्ञानिक होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। क्या राइट आंसर होगा? बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? तो राइट आंसर हो जाएगा बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। देखिए बढ़िया में जो मूल शब्द क्या है, चलिए बताइएगा। बढ़िया में मूल शब्द क्या हो जाएगा आपको बताना है। चलिए ऐसे बताइएगा। तो बढ़िया में जो मूल शब्द दोस्तों आपका क्या है? बढ़ा धन इया। क्या? बढ़ा धन इया जो है ये शब्द हो जाएगा, सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। धार्मिक में प्रत्यय क्या है? हाँ धार्मिक शब्द में जो है क्या प्रत्यय है ये आपको बताना है। देखिए धार्मिक में जो प्रत्यय है दोस्तों इक प्रत्यय है। धर्म धन इक। क्या होता है? धर्म धन इक होता है, धार्मिक होता है। क्या? धर्म धन इक होता है, धार्मिक होता है। तो बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अंतिम में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? अंतिम में कौन सा प्रत्यय है? तो अंतिम में अंत धन इम हो जाता है। क्या होता है? अंत धन इम, अंतिम। इम प्रत्यय है किसमें? अंतिम में जो है इम प्रत्यय लगा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। रसोईया में प्रत्यय है। चलिए बताइएगा। रसोईया में क्या दोस्तों? रसोईया में प्रत्यय है। तो रसोईया में जो दोस्तों रसोई धन इया, क्या बनेगा? रसोई धन इया। तो रसोईया में क्या प्रत्यय है? तो रसोईया में इया प्रत्यय। क्या है? इया प्रत्यय है रसोईया में। नेक्स्ट क्वेश्चन। पुस्तकी शब्द में प्रत्यय क्या हो जाएगा? पुस्तक धन ई। क्या? पुस्तक धन ई पुस्तकी होता है। क्या होता है? पुस्तक धन ई पुस्तकी होता है। तो इसी राइट आंसर होगा। क्या राइट आंसर होगा? सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों राइट आंसर? तो राइट आंसर जो हो जाएगा सी नंबर। पुस्तकी शब्द में जो प्रत्यय है दोस्तों पुस्तक धन ई होता है। क्या होता है? पुस्तक धन ई, सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। इजी क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन नहीं करवा रहे हैं। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए। ई प्रत्यय किस शब्द में नहीं है? चलिए बताइएगा। आपको बताना है जो ई प्रत्यय है वो किस शब्द में नहीं है, ये आपको बताना है। चलिए बताइएगा। ई प्रत्यय किस शब्द में नहीं है ये बताना है। तो यहाँ पर अगर बात करें दोस्तों तो देखिएगा किसमें नहीं है ई प्रत्यय। देखिए तेल धन ई तेली, ई प्रत्यय है। माल धन ई माली, ई प्रत्यय है। अलबेल धन ई अलबेली। देखिए चमेली में जो है ना ई प्रत्यय नहीं है। क्या? चमेली में जो है ई प्रत्यय नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। रंगीला शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? चलिए बताइएगा। रंगीला शब्द में जो है किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है ये आपको बताना है। हाँ 139 का राइट आंसर। रंगीला शब्द में प्रत्यय। चलिए बताइएगा रंगीला शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो रंगीला में जो प्रयोग हुआ दोस्तों ईला। रंग धन ईला रंगीला। क्या? रंग धन ईला रंगीला। तो यहाँ पर ईला क्या है? ईला आपका प्रत्यय है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना निखार आने वाला है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लड़का और दादा शब्दों के लिंग परिवर्तन के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग किया गया? देखिए हाँ लड़का और दादा। चलिए बताइए। यहाँ पर ई प्रत्यय जोड़ना है। क्या? ई प्रत्यय जोड़ना है। जब आप ई प्रत्यय जोड़ोगे, ई प्रत्यय जोड़ने से क्या हो जाएगा दोस्तों आपका लिंग परिवर्तन हो जाएगा। जैसे देखिएगा अभी लिखा है लड़का, ई प्रत्यय जोड़ दिए तो हो जाएगा लड़की।
दादा में ई जोड़े तो दादी हो जाएगा। इस प्रकार से लिंग परिवर्तन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए अगला। निम्न में से कौन सा जो है लुटेरा शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है? ठीक है, लुटेरा शब्द में प्रत्यय कौन सा है? चलिए बताइए। तो लुटेरा शब्द में जो प्रत्यय है आपका दोस्तों एरा है। क्या है? लूट धन एरा, लुटेरा। ए नंबर राइट आंसर होगा, एरा प्रत्यय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चितेरा शब्द का संधि विच्छेद करने पर प्रत्यय, हाँ चितेरा में क्या प्रत्यय है? एरा प्रत्यय है। लुटेरा, चितेरा, है ना, इन सब में क्या हो जाएगा प्रत्यय? तो इन सब में जो प्रत्यय हो जाएगा एरा प्रत्यय हो जाएगा। सी इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। यहाँ पर भी क्या है? एरा प्रत्यय। क्या है? एरा प्रत्यय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। लुटेरा में मूल शब्द और प्रत्यय, ठीक है, लुटेरा में मूल शब्द बताना है और प्रत्यय शब्द बताना है। क्या हो जाएगा? मूल शब्द क्या है और प्रत्यय शब्द क्या है, ये आपको बताना है। तो लुटेरा में हो जाएगा लूट धन एरा। क्या हो जाएगा? लूट धन हो जाएगा एरा, लुटेरा। लूट धन एरा, लुटेरा हो जाएगा। इसमें ए नंबर राइट आंसर है। क्या है? ए नंबर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए। कौन सा प्रत्यय हिंदी भाषा में बहुवचन के रूप में प्रयोग, हाँ बहुवचन के रूप में जानते हैं, बताइएगा कौन सा जो बहुवचन के रूप में प्रयोग होता है? चलिए बताइएगा कौन सा है जो बहुवचन के रूप में प्रयोग होता है, ये चीज़ आपको बताना है। तो बहुवचन के रूप में कौन सा प्रयोग होता है दोस्तों? तो ओ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ओ जो है, जैसे लड़की, लड़कियों, ओ आ रहा है, ओ का प्रयोग किसमें हो रहा है? बहुवचन हो रहा है। लड़की, एक लड़की, लड़कियों, बहुत सारी लड़कियों, है ना। नेक्स्ट देखिए। खिलौना शब्द में मूल शब्द क्या है? क्या? खिलौना शब्द में मूल शब्द आपको बताना है। क्या है खिलौना शब्द में मूल शब्द? देखिए खिलौना शब्द है दोस्तों, इसमें मूल शब्द क्या है दोस्तों? तो खेल है। क्या? खिलौना में मेन शब्द क्या है? खिलौना। खिलौना में मेन शब्द क्या है? तो मेन शब्द जो है दोस्तों खेल है। क्या है मेन शब्द? खेल मेन शब्द है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। हाँ, बिछौना में मूल शब्द कौन सा है? चलिए बताइएगा। बिछौना में मूल शब्द क्या है? तो देखो बिछाव धन औना, क्या? बिछाव धन औना हो जाएगा, ये तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। बैठक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? चलिए बताइएगा। बैठक शब्द में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, बताइएगा। देखिए बैठक में जो प्रत्यय है दोस्तों का प्रत्यय, बैठ धन का बैठक। क्या? बैठ धन का, क्या दोस्तों? बैठ धन का बैठक हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट देखिए, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसलिए ध्यान से करते रहिए आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा जो पद है वया प्रत्यय लगाने से बना है? रबाया, डटाया, खवैया, बचैया, बताइएगा। वया प्रत्यय लगाने से बना है कौन सा, बताइए। 148 का राइट आंसर। चलिए बताइए। तो देखिए खवैया जो है ना, ये वया प्रत्यय लगाने से क्या बना है? खवैया। नेक्स्ट देखिए, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, आंसर करते रहें। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, क्या जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको क्या है क्वेश्चन बन पाएंगे, उतना और आपका हिंदी प्लस होना है। देखिए धातु पर निम्न प्रत्यय जोड़कर वर्तमान कालिक कृदंत बनाते हैं। चलिए बताइए धातु पर कौन सा प्रत्यय जोड़कर वर्तमान कालिक बनाते हैं? चलिए तो ता प्रत्यय क्या जोड़ते हैं? ता प्रत्यय जोड़कर उसको वर्तमान कालिक बनाते हैं। जैसे लिखता, लिखता है, वर्तमान है। खाता है, सोता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। महानता शब्द में प्रत्यय, चलिए बताइए महानता शब्द में क्या प्रत्यय हो जाएगा? देखिए महानता शब्द में जो प्रत्यय हो जाएगा ना दोस्तों, क्या होगा? हाँ राइट आंसर बताइए। तो महानता में ता प्रत्यय है। क्या है? महान धन ता, महानता। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस शब्द में ता प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? देखिए किसमें ता प्रत्यय? तो लता में ता प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ। किसमें? लता में जो है ता प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ। जैसे देखिए समधनता, समता, इसमें ता प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। निर्मल धनता, इसमें भी ता प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। मूर्ख धनता, इसमें भी ता प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो ता प्रत्यय का प्रयोग किसमें नहीं हुआ? लता में नहीं हुआ। तो ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्न शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय के लिए सही विकल्प चुनिए। मच्छरदानी। चलिए बताइए मच्छरदानी क्या हो जाएगा? हाँ मच्छरदानी बताइए राइट आंसर। तो मच्छरदानी, देखो मच्छर धन दानी, तो यहाँ पर दानी क्या है? दानी यहाँ पर प्रत्यय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द में पन प्रत्यय नहीं है? देखिए देखिए बाल धनपन प्रत्यय है, भोला धनपन प्रत्यय है, धन धनवंत यहाँ पर प्रत्यय नहीं है दोस्तों। यहाँ पर जो पन प्रत्यय नहीं है किसमें? धनवंत। यहाँ पर कहीं पन आ रहा है? धनवंत में कहीं पर पन आ रहा है? नहीं आ रहा है, तो यहीं पर नहीं है। सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट, बच्चा में पन प्रत्यय जोड़कर क्या बनेगा? देखिए अगर हम बच्चा में पन जोड़ते हैं, बच्चा धनपन, ये जानते हो क्या बनेगा? बच्चापन नहीं बनेगा, बचपन बनेगा। क्या बनेगा? बचपन बनेगा। बच्चा धनपन में अगर आप पन जोड़ते हो प्रत्यय तो बनेगा बचपन बनेगा। क्या बनेगा? बचपन बन जाएगा। तो राइट आंसर क्या होगा? डी इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा राइट आंसर? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में से किस शब्द में तद्धित प्रत्यय लगा है? देखिएगा किसमें जो है तद्धित प्रत्यय लगा है? चलिए तो तद्धित प्रत्यय किसमें लगा दोस्तों? कृपालु में। किसमें लगा दोस्तों? कृपालु में जो है तद्धित प्रत्यय लगा। 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कृपालु शब्द का संधि विच्छेद करने पर प्रत्यय के रूप में
कृपालु में क्या प्रत्यय है ये आपको बताना है। क्या बताना है? कृपालु में क्या प्रत्यय लगा हुआ है? तो कृपालु में जो लगा है कृपा धन आलू, क्या होता है? कृपा धन आलू होता है। तो यहाँ पर आलू प्रत्यय, क्या है प्रत्यय? तो प्रत्यय क्या दोस्तों? आलू जो है ये आपका प्रत्यय है। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। शीतल शब्द का संधि विच्छेद करने पर प्रत्यय के रूप में क्या प्राप्त होता है? बताइएगा, शीतल शब्द का संधि विच्छेद करने पर प्रत्यय के रूप में क्या प्राप्त होता है? चलिए बताइए बताइएगा। हाँ, शीतल का संधि विच्छेद करने पर क्या होगा? तो शीतल का संधि विच्छेद करने पर क्या होगा? शीत धन ला, क्या? शीत धन ला होता है। क्या दोस्तों? शीत धन ला होता है शीतल। तो यहाँ पर जो प्रत्यय है दोस्तों आपका क्या प्रत्यय है? तो प्रत्यय आपका ला प्रत्यय, क्या है? ला प्रत्यय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ला प्रत्यय है, बताइए किसमें जो है ला प्रत्यय है? चलिए, तो यहाँ पर जो ला प्रत्यय दोस्तों आपका किसमें दोस्तों ला प्रत्यय? हाँ, ला प्रत्यय किसमें ये आपको बताना है। चलिए बताइएगा, ला प्रत्यय किसमें है ये आपको बताना है। चलिए आंसर बताइएगा, क्या होगा इसका राइट आंसर? ला प्रत्यय। तो यहाँ पर ला प्रत्यय किसी में नहीं है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ई नंबर। क्या होगा? ई नंबर। अगला देखिए, निम्नलिखित शब्द में तद्धित प्रत्यय का प्रयोग हुआ है किसमें? किसमें जो तद्धित प्रत्यय है? तो वार्षिक में। किसमें? जो वार्षिक शब्द लिखा है इसमें तद्धित प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट। तीसरा शब्द का संधि विच्छेद करने पर प्रत्यय, तीसरा शब्द में, किसमें? तीसरा शब्द में जो बताना है आपको प्रत्यय है। तो तीसरा शब्द में क्या है? तीसरा, ती और सरा, सरा जो प्रत्यय इसमें क्या है प्रत्यय? तो सरा प्रत्यय है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आहट, आवट, आस आदि किस प्रकार के तद्धित प्रत्यय हैं? बताइएगा, ये जो प्रत्यय है वो किस प्रकार के तद्धित प्रत्यय है? तो ये है दोस्तों भाववाचक है। क्या है? लिखावट, सजावट, ये सब क्या है दोस्तों? तो ये है भाववाचक है, एक भाव है। क्या ये? भाववाचक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय नहीं है? क्या बताया है? किसमें प्रत्यय नहीं है? तो ये दोस्तों आपका दुबला, क्या दोस्तों? दुबला शब्द में प्रत्यय नहीं है। डी राइट आंसर होगा। क्या राइट आंसर होगा? डी, दुबला शब्द में प्रत्यय नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में किस शब्द में नी प्रत्यय नहीं लगा है? देखिए, शेर धन्नी शेरनी, मोर धन्नी मोरनी, नौकर धन आनी नौकरानी, कुटी धन्नी कुटनी। तो यहाँ पर जो है दोस्तों आपका किसमें दोस्तों? नौकरानी, नौकरानी में कौन सा प्रत्यय है? तो नौकरानी में है आनी प्रत्यय है। जबकि पूछा नी प्रत्यय नहीं लगा है, तो भाई इसमें सी में नी प्रत्यय नहीं है, इसमें आनी प्रत्यय है। सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पांडव शब्द में कौन सा प्रत्यय है? देखिए, पांडव शब्द में, तो पांडव शब्द जो है ना आपका तद्धित प्रत्यय है। क्या है? तो पांडव शब्द में आपका तद्धित प्रत्यय है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस शब्द में रूप साधक प्रत्यय है? बताइएगा, किसमें जो है रूप साधक प्रत्यय है? तो लड़के में। किसमें? लड़के में जो है रूप साधक प्रत्यय है। अगला क्वेश्चन, प्रत्यय रहित शब्द बताइएगा, ये आपको बताना किसमें जो है प्रत्यय नहीं है। चलिए, प्रत्यय रहित शब्द, तो प्रत्यय रहित शब्द की बात करें दोस्तों, अनुवाद। क्या हो जाएगा? अनुवाद शब्द जो है इसमें प्रत्यय नहीं है। क्या? अनुवाद शब्द है ना, इसमें प्रत्यय नहीं है। किसमें? अनुवाद में। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न में प्रत्यय रहित शब्द किसमें प्रत्यय नहीं है आपको बताना है। तो देखिएगा, किसमें प्रत्यय नहीं है दोस्तों आपका? बताइए राइट आंसर। देखिए, दर्शन धन ई, दर्शन धन ई इसमें प्रत्यय है। भिक्षु धन उक प्रत्यय है, समय प्रत्यय, लेकिन दुर्गुण में प्रत्यय नहीं है। किसमें? दुर्गुण में प्रत्यय नहीं है। अगला देखिए, रहित मतलब होता नहीं है। अब बताइएगा, निम्नलिखित शब्दों के मूल शब्द तथा उसमें लगे प्रत्यय का एक युग्म गलत है। बताइएगा, कौन सा युग्म गलत? देखिए, सुंदरता में हो जाएगा सुंदर धन ता, सही है। क्या हो जाएगा? ये आपका सही है। अब देखिए, कठिनाई, कठिन धन आई, कठिनाई सही है। बचपन धन, बचपन का हो जाएगा बच धन पन, बचपन। क्या? बच धन पन। पांचवा में पांच धन वां। तो यहाँ पर जो प्रत्यय नहीं है दोस्तों, डी में प्रत्यय नहीं। किसमें प्रत्यय नहीं है? डी में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से तद्भव प्रत्यय बताइए, तद्भव प्रत्यय किसमें निहित है? चलिए बताइए, तद्भव, क्या? तद्भव प्रत्यय जो है किसमें निहित है ये आपको बताना है। चलिए बताइए, हाँ राइट आंसर बताना है सभी को। बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए बताइए राइट आंसर, तद्भव प्रत्यय किसमें निहित है ये आपको देखिए। तद्भव प्रत्यय की बात की जाए, टिकाऊ में क्या है? तद्भव प्रत्यय क्या? टिकाऊ में। अगला क्वेश्चन देखिए, धातु के अंत में जोड़े जाने वाले प्रत्यय, क्या? धातु के अंत में, क्या दोस्तों? धातु के अंत में जोड़े जाने वाले प्रत्यय क्या हो जाएगा? तो धातु के जो अंत में जोड़ते हैं प्रत्यय उसको बोलते हैं कृत प्रत्यय। क्या बोलते हैं? कृत प्रत्यय बोलते हैं। बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित शब्दों में से एक में प्रत्यय का योग नहीं है। बताइए किसमें जो है प्रत्यय नहीं है। तो देखिए, अलता,
क्या आलता में जो है प्रत्यय, देखिए मम धनता, सुंदर धनता, सम धनता सभी में प्रत्यय, लेकिन आलता में प्रत्यय नहीं है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला देखिए, इन शब्दों में एक शब्द वाला शब्द बताइएगा, एक प्रत्यय, इनमें से किसमें जो है एक प्रत्यय है? देखिए हाँ बताइए, इसमें एक, देखिए गम सुगम एक प्रत्यय है, गम आगमन एक प्रत्यय है, गम दुर्गम, देखिए सुधन गम भाई इसमें भी प्रत्यय नहीं है, आग इसमें प्रत्यय नहीं, किसी में प्रत्यय नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ई नंबर, किसी में प्रत्यय नहीं है। अगला देखिए, हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या, चलिए बताइए, हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या आपको बताना है। तो टोटल 28 होते हैं, कितने होते हैं कृत प्रत्यय? 28 कृत प्रत्यय होते हैं हिंदी में। क्या दोस्तों, हिंदी में जो कृत प्रत्यय होते हैं 28 कृत प्रत्यय होते, कितने होते हैं? 28 कृत प्रत्यय होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रत्यय होता है क्या? प्रत्यय होता है तो शब्दांश होता है, क्या होता है प्रत्यय? प्रत्यय होता है शब्दांश। देखिए प्रत्यय और उपसर्ग, क्या दोस्तों? प्रत्यय और उपसर्ग ये होते हैं शब्दांश होते हैं, ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी में शब्दों के बाद जोड़ने वाले शब्दांश को क्या कहते हैं? शब्दों के बाद जो जुड़ता है, ठीक, शब्दों के बाद जो जुड़ता है उसको बोलते हैं परसर्ग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? परसर्ग। अगला देखिए, कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? तो ये क्रिया के, देखिए कृदंत प्रत्यय, जो कृदंत प्रत्यय हैं क्रिया के साथ जुड़ते हैं, किसके साथ जुड़ते हैं? क्रिया के साथ जुड़ते हैं, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगर मन में कड़वाहट है तो ओंठों पर बोली की मिठास नहीं पपती, वाक्य में प्रत्यय क्या? कितने प्रत्यय हैं वाक्य में? तो वाक्य में जो है 4 प्रत्यय, कितने प्रत्यय हैं? 4 प्रत्यय हैं। नेक्स्ट देखिए, समझदार और दुनियादार लोग इस महंगाई में भी बचत की चतुराई से खुशहाल है। और कितने प्रत्यय हैं इसमें? इसमें कितने प्रत्यय आपको बताना है, देखिएगा बताइए कितने प्रत्यय हैं। चलिए राइट आंसर बताइए जिनसे भी आता है। देखिए 5 प्रत्यय है, किसमें है? इसमें 5 प्रत्यय है। क्या दोस्तों? समझ धनदार एक प्रत्यय है, समझदार, दुनिया धनदार एक प्रत्यय है, मैं धनगाई महंगाई, महंगा धन आई महंगाई 3 प्रत्यय, चतुराई 4 प्रत्यय, खुशहाल में प्रत्यय 5 प्रत्यय। कितने प्रत्यय हैं? 5 प्रत्यय हैं इसमें। कितने प्रत्यय हैं? 5 प्रत्यय, गिन के बता दिया। अगला देखिए, पोती की विदाई के समय ममतालू दादी रुआसी हो गई, वाक्य में कितने प्रत्यय हैं? चलिए बताइए कितने प्रत्यय हैं इस वाक्य में? 3 प्रत्यय दोस्तों इस वाक्य में। कितने प्रत्यय हैं? 3 प्रत्यय हैं इस वाक्य में। कितने दोस्तों? 3 प्रत्यय हैं इस वाक्य में। तो गिन के बता दें कितने, कौन कौन सा दोस्तों? देखिए कौन कौन सा प्रत्यय है। देखिए पोता धन ई पोती, और क्या है दोस्तों? ममता धन आलू ममतालू, दादा धन ई दादी, कितने प्रत्यय हैं? 3। नेक्स्ट, जो संज्ञा सर्वनाम आदि शब्दों से जुड़कर नए शब्दों की रचना करते हैं उनको क्या बोलते हैं? उस प्रत्यय क्या करते हैं जो संज्ञा सर्वनाम शब्दों से जुड़कर, किससे? संज्ञा सर्वनाम शब्दों से जुड़कर। चलिए बताइए उसको क्या बोलते हैं? तो उनको बोलते हैं तद्धित प्रत्यय। क्या? जो क्रिया से जुड़कर बनते हैं उसको क्या बोलते हैं? कृदंत। देखिए जो क्रिया से जुड़कर बनते हैं उसको कृदंत, लेकिन जो संज्ञा सर्वनाम से जुड़कर बनते हैं उनको बोलते हैं तद्धित प्रत्यय। क्या बोलते हैं? तद्धित प्रत्यय बोलते हैं। ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, सुहावना लिखाई छलिया में निहित प्रत्यय के सही विकल्प का चयन करना है। बताइए सुहावना में कौन सा प्रत्यय है? तो यार सुहावना में कौन सा प्रत्यय है? आवना। लिखाई में कौन सा प्रत्यय है? आई। छलिया में कौन सा प्रत्यय है? या। डी इसका राइट आंसर होगा। क्या राइट आंसर होगा? डी नंबर इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा दोस्तों राइट आंसर? तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा राइट आंसर? डी नंबर। दोस्तों प्रत्यय और उपसर्ग, क्या दोस्तों? प्रत्यय और उपसर्ग चैप्टर जो है यहाँ पर समाप्त होता है। चलिए सभी को बताइएगा कि जो गुरुकुल प्लस में हिंदी क्लास चल रही है, मतलब शेयर करना है। बताना मतलब क्या है? शेयर कीजिएगा, चैनल वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और चैनल में पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए दोस्तों, जय हिंद जय भारत। चलिए विलोम शब्द प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन है विलोम शब्द का। बताइएगा स्वभाव, यहाँ पर क्या है क्वेश्चन? कर्कश स्वभाव की दीप्ति की मित्रता निम्न स्वभाव की अनीता से बहुत पुरानी है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? तो यहाँ पर कोमल स्वभाव की अनीता से, क्या? कोमल स्वभाव हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, हाँ निम्न देखिए तो विलोम शब्दों का कौन सा एक युग्म गलत है, ये बताना है। विलोम शब्दों का कौन सा युग्म जो है गलत है, ये बताना है। तो देखिए कौन सा गलत है, ध्यान दीजिए। निषिद्ध का विलोम हो जाएगा विहित। क्या होगा? निषिद्ध का विलोम हो जाएगा विहित, सही है। अगला वक्र का हो जाएगा ऋजु, ये भी सही है। कटु का तिक्त नहीं होता है, सी और डी दोनों गलत है। क्या है? सी और डी दोनों गलत है, सी और डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, हाँ विलोम शब्द प्रैक्टिस कर रहे हैं। कृतज्ञ का विलोम शब्द, चलिए बताइए किसका? कृतज्ञ का विलोम शब्द बताना है। क्या हो जाएगा? अकृतज्ञ होगा कि संवेदनहीन होगा कि कृतज्ञ होगा कि जड़ होगा?
कृतज्ञ का विलोम शब्द, तो कृतज्ञ का विलोम हो जाएगा कृतघ्न। क्या हो जाएगा? कृतज्ञ का विलोम शब्द। दोस्तों कृतज्ञ का विलोम शब्द हो जाएगा कृतघ्न होगा। क्या होगा? कृतघ्न। सी राइट आंसर। देखिए यूपी पीजीटी क्वेश्चन में इलाहाबाद में आ चुका है, इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। लंबी योग साधना से उसका ओजस्वी चेहरा देखते ही बनता था। यहाँ पर आपको ओजस्वी का विलोम बताना है। किसका विलोम बताना है? ओजस्वी का विलोम बताना है। चलिए बताइएगा, ओजस्वी का विलोम बताइए क्या हो जाएगा। चलिए राइट आंसर बताइएगा, ओजस्वी का विलोम बताना है आपको। चलिए आंसर कीजिए। हाँ राइट आंसर बताना है ओजस्वी का विलोम। तो ओजस्वी का जो विलोम है क्या हो जाएगा? ओजस्वी का विलोम हो जाएगा आपका कांतिहीन होगा। क्या होगा? कांतिहीन हो जाएगा। सी राइट आंसर। नेक्स्ट देखिएगा, ज्येष्ठ का विलोम। किसका? ज्येष्ठ का विलोम। तो ज्येष्ठ का क्या होता है? कनिष्ठ होता है। क्या? ज्येष्ठ मतलब होता है बड़ा, कनिष्ठ मतलब होता है छोटा। तो दोस्तों ज्येष्ठ मतलब होता है बड़ा, कनिष्ठ मतलब होता है छोटा। तो ये इसको डी राइट आंसर होगा। क्या राइट आंसर होगा? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निष्कलुष का विलोम शब्द। क्या? निष्कलुष का विलोम शब्द बताना है। चलिए बताइएगा, निष्कलुष का विलोम शब्द। चलिए आंसर कीजिएगा, निष्कलुष का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो निष्कलुष का विलोम शब्द हो जाएगा दोस्तों आपका कलुष। निष्कलुष का क्या होगा? कलुष हो जाएगा। सी राइट आंसर। अगला देखिएगा, प्रैक्टिस करना, जितना ज़्यादा अपन प्रैक्टिस करेंगे विलोम शब्द उतना ज़्यादा बनेगा। देखिए 400 प्लस क्वेश्चन विलोम शब्द की प्रैक्टिस करने वाले। कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे? 400 प्लस क्वेश्चन विलोम शब्द की प्रैक्टिस करेंगे। सन्मार्ग का विलोम शब्द, तो सन्मार्ग का हो जाएगा दोस्तों कुमार्ग हो जाएगा। क्या? सन्मार्ग मतलब अच्छा मार्ग, कुमार्ग मतलब खराब मार्ग, तो सन्मार्ग का हो जाएगा कुमार्ग। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से प्राकृतिक शब्द का विलोम कौन है? प्राकृतिक शब्द का विलोम कौन सा है ये आपको बताना है। तो प्राकृतिक शब्द का हो जाएगा कृत्रिम हो जाएगा। क्या होगा? प्राकृतिक का जो होगा दोस्तों कृत्रिम। क्या होगा दोस्तों? प्राकृतिक का हो जाएगा कृत्रिम हो जाएगा। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नैसर्गिक का विलोम शब्द। इसका नैसर्गिक, तो नैसर्गिक का हो जाएगा कृत्रिम। क्या होगा? नैसर्गिक का विलोम शब्द हो जाएगा कृत्रिम हो जाएगा। डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पुष्ट शब्द का विलोम। किसका? पुष्ट शब्द का विलोम शब्द कौन सा है? चलिए बताइएगा, पुष्ट शब्द का विलोम शब्द। हाँ राइट आंसर बताना है आपको पुष्ट शब्द का। तो पुष्ट का हो जाएगा दोस्तों क्षीण होगा। क्या होगा? पुष्ट का क्षीण हो जाएगा। ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विराट का विलोम शब्द। विराट मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा, विशाल हो जाएगा। विराट मतलब क्या? विशाल। उसका क्या हो जाएगा? विराट मतलब विशाल, और विशाल का क्या हो जाएगा? क्षुद्र हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? क्षुद्र। विराट का विलोम हो जाएगा क्षुद्र। क्या हो जाएगा? विराट का विलोम हो जाएगा क्षुद्र हो जाएगा। डी राइट आंसर होगा। क्या राइट आंसर होगा? डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भूगोल का विलोम शब्द। चलिए बताइए, भूगोल का विलोम शब्द बताना है। तो भूगोल का हो जाएगा खगोल। क्या होगा? तो भूगोल का जो हो जाएगा विलोम शब्द खगोल हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों? भूगोल का हो जाएगा खगोल। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, छिछला शब्द का विलोम शब्द कौन सा हो जाएगा? छिछला। तो छिछला का हो जाएगा गहरा। लेकिन छिछला मतलब होता है ना ये उथला हुआ भाग। क्या? छिछला मतलब होता है उथला भाग। तो छिछला का हो जाएगा विलोम क्या हो जाएगा? गहरा हो जाएगा। क्या होगा? छिछला का विलोम हो जाएगा आपका गहरा। ए नंबर राइट होगा। क्या? ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों? ए नंबर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, देखिए चपल का विलोम शब्द। चलिए बताइए, चपल का विलोम शब्द बताना है आपको। चपल, तो चपल का हो जाएगा गंभीर। क्या? चपल का विलोम शब्द क्या होगा? गंभीर होगा। ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, प्रमुख का विलोम शब्द। इसका विलोम शब्द पूछ रहा है, प्रमुख का विलोम शब्द। तो प्रमुख का हो जाएगा दोस्तों गौड़। क्या हो जाएगा? प्रमुख। प्रमुख का हो जाएगा गौड़ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सन्यासी का विलोम शब्द। चलिए किसका बताना है? सन्यासी का। देखिए सन्यासी मतलब होता है ना घर द्वार से बाहर, घर द्वार त्याग देना। तो सन्यासी का होता है घर द्वार त्याग देना, और उसका उल्टा क्या हो जाएगा? घर द्वार में रहना, घर द्वार में रहना। तो देखो सन्यासी का हो जाएगा गृहस्थ। क्या हो जाएगा? सन्यासी का विलोम हो जाएगा गृहस्थ जीवन। क्या हो जाएगा? गृहस्थ। बी इसका राइट आंसर होगा। क्या राइट आंसर होगा? बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, उथला शब्द का विलोम शब्द। क्या बताना है? उथला शब्द का। देखिए उथला का हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा? हाँ उथला शब्द का विलोम। तो उथला का हो जाएगा गहरा। उथला मतलब समझ रहे हैं? उथला का हो जाएगा गहरा। ए नंबर राइट आंसर होगा। क्या राइट आंसर होगा? ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ए क्या राइट आंसर होगा? ए नंबर राइट आंसर। उथला का जो हो जाएगा गहरा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, जोड़ का विलोम। इसका जोड़ का विलोम शब्द बताना। देखिए जोड़ का हो जाएगा दोस्तों घटाओ। जोड़ का विलोम क्या हो जाएगा? जोड़ का विलोम हो जाएगा घटाओ। क्या हो जाएगा? जोड़ का विलोम घटाओ, प्लस का माइनस। चलिए नेक्स्ट देखिए, जड़ का विलोम शब्द। किसका विलोम शब्द पूछा है? जड़ का। तो जड़ का होगा चेतन। जड़ मतलब होता है मूर्ख, और चेतन मतलब होता है बुद्धिमान।
तो जड़ का विलोम क्या हो जाएगा, देखिए जड़, तो जड़ का विलोम हो जाएगा चेतन। जड़ मतलब होता है मूर्ख और चेतन मतलब थोड़ी होशियार टाइप से व्यक्ति, तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन, सुप्त का विलोम शब्द, इसका सुप्त का विलोम शब्द बताना है। देखिए सुप्त का हो जाएगा ना, देखिए सुप्त मतलब होता है ना इसे सुस्त व्यक्ति, जागृत, तो इसका विलोम हो जाएगा, तो सुप्त का क्या हो जाएगा, तो सुप्त का हो जाएगा आपका जागृत। क्या होगा दोस्तों, सुप्त का आपका होगा जागृत होगा, सी राइट आंसर होगा। क्या राइट आंसर होगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सा जो विलोम युग्म सुमेलित है, देखिए कौन सा जो सुमेलित है, देखिए औद्योगिक का अनौद्योगिक गलत है, औरस का जारज ये सही है दोस्तों, कौन सा, औरस का जारज होता है ये सही है, उन्मत्त का विमुख, देख उन्मुख का विमुख होगा, यहाँ पर होता है उन्मुख, तो विमुख सही है, बाकी केवल सही है, केवल आपका बी नंबर सही है। नेक्स्ट, स्थावर का विपरीत या विलोम शब्द, देखिए स्थावर क्या हो जाएगा, स्थावर का जंगम, क्या स्थावर का होता है जंगम, डी राइट आंसर होगा। स्थावर का क्या हो जाएगा, जंगम हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्थावर का तो जंगम, वो सेम क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, सुसुप्ति का विलोम, इसका सुसुप्ति का विलोम क्या हो जाएगा, सुसुप्ति का हो जाएगा जागृत हो जाएगा। क्या सुसुप्ति मतलब होता है जहाँ पर ज़्यादा मतलब धीमा हो, कम उद्गार हो वापस, जागृत मतलब होता है कि प्रकाशमान, है ना। तो देखिएगा पूछा क्या था दोस्तों, हमसे पूछा था दोस्तों, क्वेश्चन क्या है, सुसुप्त का विलोम, सुसुप्त का विलोम क्या हो जाएगा, सुसुप्त का हो जाएगा जागृत हो जाएगा, ए नंबर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हाँ मूर्धनी, इसका मूर्धनी शब्द का विलोम, चलिए बताइएगा मूर्धनी शब्द का विलोम, तो मूर्धनी शब्द का विलोम क्या हो जाएगा, जीवंतता हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मूर्धनी शब्द का जो विलोम शब्द हो जाएगा जीवंतता हो जाएगा, क्या होगा, जीवंतता हो जाएगा, डी राइट आंसर होगा। क्या होगा राइट आंसर, तो राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। अगला देखिएगा, दिए गए विकल्पों में से थल का विलोम शब्द, चलिए बताइए थल का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, तो थल का हो जाएगा जल, क्या जल का उल्टा थल, थल का उल्टा जल, तो थल का विलोम पूछा, किसका पूछा, थल का, इसका हो जाएगा जल हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सत्कार का विलोम, सत्कार का क्या हो जाएगा, तिरस्कार होगा। क्या सत्कार मतलब सम्मान जिसको मिले, सत्कार मतलब सम्मान पूर्वक, और तिरस्कार मतलब सम्मान ना हो उसका अपमान हो। क्या तिरस्कार मतलब अपमान, सत्कार मतलब सम्मान, तिरस्कार मतलब अपमान, तो सत्कार का विलोम पूछा तो क्या बताना है, तिरस्कार बताना है, सी राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, महान का विलोम, महान का विपरीतार्थक शब्द बताना है, तो महान का क्या हो जाएगा, देखिए महान का हो जाएगा तुच्छ, महान का उल्टा क्या हो जाएगा, तुच्छ हो जाएगा, सी राइट आंसर होगा। क्या महान का जो उल्टा हो जाएगा तुच्छ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आविर्भाव का सही विलोम शब्द, आविर्भाव, आविर्भाव का होता है तिरोभाव, क्या होता है, आविर्भाव का होता है तिरोभाव होता है, सी राइट आंसर हो जाएगा। क्या राइट होगा, सी राइट आंसर होगा, आविर्भाव का हो जाएगा तिरोभाव होगा, क्या होगा, तिरोभाव, सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आविर्भाव का तिरोभाव ये तो हो गया। देखिए आविर्भूत, इसका पूछा है आविर्भूत का विलोम शब्द, चलिए बताइए आविर्भूत का जो तिरोभूत होगा, क्या आविर्भूत का जो है आविर्भूत का हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तिरोभूत हो जाएगा, सी राइट आंसर। क्या होगा राइट आंसर, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, त्रसा का शब्द का, इसका दोस्तों त्रसा शब्द का सही विलोम बताइएगा। चलिए राइट आंसर बताइए, त्रसा शब्द का सही विलोम, तो त्रसा का होगा तृप्ति होगा, क्या होगा, त्रसा का हो जाएगा तृप्ति। क्या होगा दोस्तों त्रसा का, तो त्रसा का हो जाएगा तृप्ति हो जाएगा, 20 का राइट आंसर होगा। क्या राइट आंसर होगा, 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, सुलभ का विलोम, देखिए सुलभ दुर्लभ, सुलभ मतलब जो चीज़ें आसानी से मिल जाए, दुर्लभ मतलब जो चीज़ें आसानी से ना मिले, बहुत कठिनाई से मिले। क्या जो चीज़ें बहुत कठिनाई से मिले उसको बोलते हैं दुर्लभ। तो देखिए सुलभ का उल्टा क्या हो जाएगा, सुलभ का विपरीत, सुलभ का विपरीत क्या हो जाएगा, दुर्लभ हो जाएगा, तो डी इसका राइट आंसर होगा। क्या राइट आंसर होगा, तो राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ज्ञान मत को मानने वाला, श्वेतांबर का विपरीत, किसका, श्वेतांबर का विपरीत क्या होगा, श्वेतांबर का विपरीत, हाँ 134 का राइट आंसर, श्वेतांबर का हो जाएगा दिगंबर। क्या हो जाएगा, श्वेत वस्त्र धारण करने वाले को श्वेतांबर बोलेंगे और पीला वस्त्र धारण करने वाले को दिगंबर बोलेंगे। श्वेतांबर का विलोम दिगंबर होगा, क्या होगा, श्वेतांबर का दिगंबर हो जाएगा, ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कृपण का विलोम बताइएगा, कृपण का विलोम क्या हो जाएगा ये आपको बताना है। तो कृपण का हो जाएगा दानी, देखिए कृपण का जो उल्टा हो जाएगा ना दानी हो जाएगा। इतना ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले विलोम शब्द से, देखिए इतना ज़्यादा क्वेश्चन 400 से 500 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं, इसमें आपके सभी डाउट्स और जितने भी दोस्तों 400 क्वेश्चन आप कर लोगे, पेपर में इन्हीं से क्वेश्चन आने वाले। देखिए जितने भी अपन क्वेश्चन करवा रहे हैं कहीं ना कहीं पेपर में आए हुए क्वेश्चन है, क्या ये सभी कहीं ना कहीं पेपर में आए हुए क्वेश्चन करवा रहे हैं। चलिए अगला नेक्स्ट देखिए, मानवी का विलोम, मानवी का विलोम क्या हो जाएगा, दानवी, मानवी मतलब मानव जैसा व्यवहार, दानवी मतलब दानव जैसे राक्षसों जैसा व्यवहार, तो मानवी का उल्टा क्या हो जाएगा, दानवी, मानवी मानव जैसा व्यवहार, दानवी दानव राक्षस जैसा व्यवहार, तो मानवी का उल्टा क्या होगा, दानवी होगा, बी नंबर क्या होगा, बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है मनुज का विलोमार्थी है? मनुज, चलिए मनुज का हो जाएगा दनुज होगा, क्या मनुज का हो जाएगा दनुज हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर, मनुज दनुज, मानव दानव, इस टाइप से आपको दिमाग लगाना है। महात्मा का विलोम, देखिए महात्मा मतलब महान है जिसकी आत्मा, क्या महान है जिसकी आत्मा, तो महात्मा का विलोम हो जाएगा दुरात्मा हो जाएगा, क्या हो जाएगा महात्मा महान है आत्मा, दुरात्मा मतलब महान है जिसकी आत्मा महान नहीं है, कायर आत्मा होगा, सी राइट आंसर। नेक्स्ट, गुण शब्द का विलोम शब्द, किसका पूछा है? गुण शब्द का विलोम शब्द, तो गुण किसी में अच्छा, देखिए गुण जो होता है ना अच्छाई होता है, क्या गुण आपका होता है अच्छाई, लेकिन गुण का उल्टा हो जाएगा दोष। देखिए गुण का उल्टा क्या होगा? तो गुण का जो उल्टा हो जाएगा वो हो जाएगा आपका दोष हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तो गुण का उल्टा हो जाएगा दोष, ए नंबर राइट आंसर होगा, क्या ए नंबर राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रूर का विलोम शब्द, किसका? क्रूर। देखिए क्रूर शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? तो क्रूर का हो जाएगा दयालु। चलिए बताइएगा क्या होगा दोस्तों? क्रूर का हो जाएगा दयालु। क्रूर का किसका दोस्तों? क्रूर का विलोम शब्द क्या होगा? दयालु होगा, क्या होगा? दयालु हो जाएगा क्रूर का, तो बी इसका राइट आंसर होगा, क्या राइट आंसर होगा? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या होगा? बी इसका राइट आंसर होगा। क्रूर का क्या होगा दोस्तों? तो क्रूर का जो हो जाएगा दयालु हो जाएगा, बी राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, इकाई का विलोम शब्द, इकाई का हो जाएगा दहाई, क्या होगा? इकाई का विलोम हो जाएगा दहाई हो जाएगा उल्टा, और दहाई का विलोम इकाई, इकाई का विलोम पूछा है तो इसका हो जाएगा दहाई हो जाएगा, डी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यूपीएसआई में क्वेश्चन आया, किसमें आया? यूपीएसआई में क्वेश्चन आया। तो जितने भी हम क्वेश्चन करवा रहे हैं तो कहीं ना कहीं पेपर में आए हुए क्वेश्चन है, क्या है? ये सभी क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं। इकाई का क्या हो जाएगा? इकाई का हो जाएगा दहाई। तो नेक्स्ट देखिए, सुलभ शब्द का विलोम, तो सुलभ का होता है दुर्लभ, अभी बता चुके हैं। सुलभ मतलब जो चीज़ आसानी से मिल जाए, दुर्लभ मतलब जो आसानी से न मिले, तो सुलभ का विलोम शब्द दुर्लभ हो जाएगा, क्या हो जाएगा? दुर्लभ, सी नंबर। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में सत्कार का विलोम शब्द, सत्कार, सत्कार का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो सत्कार का हो जाएगा दुत्कार हो जाएगा, क्या होगा? सत्कार का विलोम शब्द हो जाएगा दुत्कार, क्या होगा दोस्तों? तो सत्कार का जो विलोम शब्द है ये हो जाएगा दुत्कार हो जाएगा, ए नंबर राइट आंसर होगा, क्या ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निर्माण का विलोम शब्द, चलिए बताइएगा निर्माण का विलोम शब्द क्या होने वाला है? निर्माण, देखिए निर्माण मतलब बनाना, और ध्वंस मतलब क्या? बिगाड़ना। निर्माण मतलब क्या होता है? बनाना, ध्वंस मतलब होता है बिगाड़ना, तो निर्माण का जो विलोम शब्द हो जाएगा ध्वंस हो जाएगा, क्या हो जाएगा? निर्माण का हो जाएगा ध्वंस। जब भी पूछेगा निर्माण का क्या हो जाएगा, तो निर्माण का आपको बताना है ध्वंस हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, छाया का विलोम शब्द, इसका छाया का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? चलिए छाया का विलोम शब्द क्या होगा ये आपको बताना है, चलिए बताइएगा। तो छाया का हो जाएगा धूप, क्या हो जाएगा छाया का विलोम शब्द? तो छाया का विलोम शब्द हो जाएगा धूप हो जाएगा, है ना? धूप या घाम बोलते हैं भाई, गांव की भाषा में क्या बोलते हैं? घाम, छाया का घाम, तो छाया का हो जाएगा विलोम शब्द धूप हो जाएगा, सी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखिए, हाँ इसका राइट आंसर बताना है। देखिए पूछा छाया का धूप, सेम क्वेश्चन है, रिपीटेड हो गया। नेक्स्ट देखिए, स्तुति का विलोम, हाँ स्तुति मतलब क्या होता है? वंदना करना, क्या स्तुति करना मतलब होता है वंदना करना, अब स्तुति का विलोम बताना है। चलिए स्तुति का विलोम निंदा करना होता है, देखिए स्तुति मतलब होता है वंदना करना, है ना? निंदा का मतलब क्या होता है? बुराई करना, इसका राइट आंसर होगा डी नंबर, क्या होगा? डी नंबर इसका राइट आंसर। स्तुति का होता है निंदा, क्या स्तुति पूछे तो उसका हो जाएगा क्या? निंदा हो जाएगा। आप देखिए 2 से 4 बार आप हमारे साथ बोलते रहे, क्या देखिए वीडियो जितने भी साथी हमारे वीडियो देख रहे हैं हमारे साथ आप बोलते भी रहिए, जितना ज़्यादा बार आप बोलेंगे उतना आपको याद हो जाएगा। स्तुति का विलोम निंदा, चलिए तो बोल बोल के याद कर लेना है। अगला, अंकुश का विलोम शब्द, इसका अंकुश का विलोम हो जाएगा निरंकुश होगा, क्या होगा? अंकुश का जो विलोम शब्द हो जाएगा निरंकुश हो जाएगा, ए नंबर, क्या होगा? ए नंबर। अंकुश का विलोम शब्द निरंकुश, क्या होगा दोस्तों? अंकुश का विलोम शब्द हो जाएगा निरंकुश हो जाएगा, ए नंबर। नेक्स्ट, साकार का विलोम शब्द, इसका साकार, साकार का साकार निराकार, साकार मतलब जो हमको दिखाई दे रहा है, सीधे बात, साकार मतलब जो हमको दिखाई दे रहा है, निराकार मतलब जो दिखाई नहीं दे रहा है, जिसको हम मान ले रहे हैं कि मान लीजिए भगवान हैं, है ना? तो साकार का हो जाएगा निराकार, क्या साकार का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो साकार का विलोम शब्द हो जाएगा निराकार, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सापेक्ष का विलोम शब्द, चलिए बताइए सापेक्ष का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो सापेक्ष मतलब होता है ना, सापेक्ष हो जाएगा निरपेक्ष हो जाएगा, क्या सापेक्ष दिखाई दे रहा है एकदम, सापेक्ष प्रत्यक्ष निरपेक्ष होगा, सापेक्ष का निरपेक्ष हो जाएगा। अब प्रत्यक्ष का पूछ जाएगा तो अप्रत्यक्ष, क्या प्रत्यक्ष का विलोम शब्द अप्रत्यक्ष, है ना? श्री गणेश का इति श्री, ये कुछ मोस्ट विलोम शब्द आपको याद रहना चाहिए। देखिए हालांकि सभी इंपॉर्टेंट हैं, सगुण का विलोम बताना है, तो सगुण का हो जाएगा निर्गुण, क्या हो जाएगा? सगुण का विलोम हो जाएगा आपका निर्गुण हो जाएगा।
डी राइट आंसर होगा। क्या होगा राइट आंसर? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सगुण का निर्गुण हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, संपन्नता का विलोम शब्द, इसका संपन्नता का विलोम शब्द। तो संपन्नता का विलोम शब्द निर्धनता होता है। देखिए, संपन्नता मतलब सब कुछ आपके पास है, निर्धनता मतलब बहुत कुछ सामान है आपके पास, थोड़े मात्रा में निर्धन हो। संपन्नता मतलब लगभग लगभग अमीर, निर्धनता मतलब गरीब। चलिए, शाश्वत का विलोम, किसका? शाश्वत का विलोम बताइए क्या हो जाएगा? चलिए बताइए, शाश्वत का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? देखिए, शाश्वत का विलोम जो हो जाएगा ना आपका, नश्वर भी होगा और क्षणिक दोनों हो जाएगा। तो सी और डी दोनों राइट आंसर होगा। क्या? सी और डी दोनों राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए, उदय का अस्त से वही संबंध है जो संकित का। संकित मतलब शंका करना। क्या? संकित मतलब होता है शंका करना, और निशंक मतलब होता है शंका ना करना। निशंक, शंका ना करना। संकित मतलब शंका करना, निशंक मतलब शंका ना करना। ए नंबर राइट होगा। क्या राइट होगा? ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रवृत्ति का विलोम शब्द बताइए। प्रवृत्ति का विलोम शब्द बताना है। तो प्रवृत्ति का हो जाएगा निवृत्ति होगा। क्या होगा? प्रवृत्ति का जो विलोम शब्द हो जाएगा निवृत्ति। क्या? प्रवृत्ति का विलोम शब्द हो जाएगा निवृत्ति। सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भजन की सभा में धनी और, हाँ धनी का उल्टा बताना। देखिए, भजन की सभा में धनी और, धनी का उल्टा क्या हो जाएगा? धनी का उल्टा धनी और निर्धन हो जाएगा। धनी का उल्टा क्या हो जाएगा? निर्धन। क्या हो दोस्तों? तो धनी का उल्टा जो हो जाएगा निर्धन। धनी का उल्टा क्या होगा? निर्धन। धनी और निर्धन साथ साथ बैठते हैं। सी इसका राइट आंसर होगा। देखिए नेक्स्ट, ध्वंस शब्द का विलोम, किसका? ध्वंस शब्द का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, ये आपको बताना है। ध्वंस मतलब होता है बिगड़ जाना। क्या होगा ना? ध्वंस मतलब होता है बिगड़ जाना। तो बिगड़ जाना का उल्टा क्या हो जाएगा? निर्माण करना, बनाना। तो ध्वंस का क्या होगा? निर्माण। क्या होगा? ध्वंस का होगा निर्माण। बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, धनी का विलोम क्या हो जाएगा? धनी का निर्धन। धनी का क्या होगा? तो धनी का हो जाएगा निर्धन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिरंतन, क्या दोस्तों? चिरंतन शब्द का विलोम। क्या दोस्तों? चिरंतन शब्द का जो है विलोम क्या हो जाएगा बताइए? तो चिरंतर का हो जाएगा नस्वर होगा। क्या होगा? चिरंतर का जो हो जाएगा नस्वर। सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, चिरंतर का तो हो गया। हाँ, उन्मीलन शब्द का विलोम। चलिए बताइए, उन्मीलन शब्द का विलोम। तो उन्मीलन का हो जाएगा निमीलन। क्या होगा? उन्मीलन का हो जाएगा निमीलन हो जाएगा। बी राइट आंसर होगा। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? बी। उन्मूलन का क्या हो जाएगा? निमीलन। क्या होगा? उन्मूलन का हो जाएगा निमीलन। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्कृष्ट का विलोम शब्द। चलिए बताइए, उत्कृष्ट का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? चलिए आंसर कीजिएगा। उत्कृष्ट का विलोम शब्द, उत्कृष्ट का होगा निकृष्ट। क्या होगा? उत्कृष्ट शब्द का जो हो जाएगा विलोम शब्द वो हो जाएगा निकृष्ट होगा। क्या होगा दोस्तों? उत्कृष्ट का हो जाएगा निकृष्ट होगा। क्या होगा? उत्कृष्ट का हो जाएगा निकृष्ट हो जाएगा। बी इसका राइट आंसर। क्या होगा राइट आंसर? बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला, आयात किस शब्द का विपरीत है? आयात का विलोम बताना है। चलिए बताइए, आयात का विलोम बताइए। देखिए, आयात का जो विलोम होता है निर्यात होता है। क्या होता है? आयात का उल्टा होता है निर्यात। ए नंबर होगा। क्या? ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आयात का उल्टा क्या होगा दोस्तों? आयात का उल्टा हो जाएगा निर्यात। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आशा का क्या हो जाएगा? आशा का विलोम। देखिए, आशा का हो जाएगा निराशा। आशा का विलोम क्या हो जाएगा? तो आशा का जो विलोम शब्द है वो हो जाएगा निराशा हो जाएगा। क्या होगा? निराशा। सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आमिष का विलोम शब्द, किसका? आमिष का विलोम शब्द क्या होगा? चलिए बताइएगा। आमिष का विलोम शब्द आपको बताने हैं। तो आमिष का हो जाएगा निरामिष। क्या होगा दोस्तों? आमिष का जो विलोम शब्द है क्या होगा? तो आमिष का विलोम शब्द हो जाएगा निरामिष। क्या होगा? निरामिष हो जाएगा। बी इसका राइट आंसर होगा। आमिष का विलोम शब्द हो जाएगा निरामिष। बी राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, चिरंतन शब्द का विलोम शब्द निम्नलिखित में से कौन सा होगा? चिरंतर शब्द का विलोम, चिरंतर नस्वर हो जाएगा। क्या? चिरंतर का विलोम होगा नस्वर। क्या होगा? नस्वर। चिरंतर का नस्वर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शाश्वत का विलोम शब्द, किसका? शाश्वत का विलोम शब्द आपको बताना है। चलिए बताइए, शाश्वत का विलोम शब्द। देखिए, शाश्वत मतलब साक्षात है जो चीज़ें, शाश्वत है जो मतलब, शाश्वत मतलब जो चीज़ें साक्षात है। नश्वर नहीं दिखाई दे रहा है, नश्वर है वो चीज़ें। तो शाश्वत का हो जाएगा नश्वर। क्या होगा? शाश्वत का हो जाएगा नश्वर। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चिरंतन का विलोम। तो चिरंतर का नश्वर ये बता ही चुके हैं कि चिरंतर का नश्वर होता है। नेक्स्ट देखिएगा, सजल का विलोम बताइएगा। सजल, हाँ सजल का विलोम निर्जल। देखिए, सजल मतलब जल सहित हो। क्या? सजल मतलब जिसमें जल हो। निर्जल मतलब बिना जल के। निर्जल मतलब क्या होता है? बिना जल के।
तो सजल का विलोम क्या हो जाएगा, सजल का विलोम हो जाएगा निर्जल। क्या हो जाएगा, तो सजल का जो विलोम है वो आपका हो जाएगा निर्जल। क्या होगा दोस्तों, सजल का विलोम हो जाएगा निर्जल। अगला देखिएगा, कलासु का विलोम शब्द। चलिए बताइए कलासु का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, चलिए बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। कलासु का विलोम, तो कलासु का हो जाएगा निष्कलसु। क्या हो जाएगा, निष्कलसु। ये चीज़ आपको कलासु निष्कलसु हो जाएगा, सी राइट आंसर। अगला देखिएगा, सार्थक का विलोम। हाँ, सार्थक मतलब क्या है, आपका काम सार्थक हो, कुछ आप काम किए उसका सही रिजल्ट आ गया, मतलब ये काम सार्थक हो गया। सार्थक काम निरर्थक काम, सही काम करो सार्थक हो गया, है ना, काम में कुछ गड़बड़ी हो गई बोला निरर्थक काम हो गया। तो सार्थक का हो जाएगा निरर्थक। क्या होगा, सार्थक का हो जाएगा निरर्थक हो जाएगा, ए नंबर होगा। क्या राइट आंसर होगा, ए नंबर। ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, शाश्वत का विलोम शब्द। चलिए शाश्वत का विलोम शब्द, देखिए शाश्वत का होता है नश्वर, ये बता चुके हैं हम कई बार, कलासु का भी ये भी हो चुका है। हाँ ये देखिए, सरल का विलोम शब्द बताना है, इसको बताना है। सरल का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, सरल। देखिए सरल का कठिन होता है, क्या होता है, सरल का कठिन होता है। देखिए सरल का हो जाएगा निरर्थक, है ना। देखिए सरल का पूछा क्या हो जाएगा, तो भाई सरल का होता है कठिन होता है। क्या होता है, सरल का होता है कठिन होता है, सी राइट आंसर हो जाएगा। सार्थक का निरर्थक होता है। रिजु का वक्त, चलिए अगला देखिए, छोड़िए उसको। नेक्स्ट देखिए, स्वर्ग शब्द का विलोम शब्द। चलिए भाई स्वर्ग शब्द का विलोम शब्द क्या हो जाएगा। देखिए स्वर्ग का होता है नरक। क्या होता है स्वर्ग का, स्वर्ग शब्द का होता है नरक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आस्तिक का क्या होता है, नास्तिक। क्या होता है आस्तिक का, आस्तिक का होता है नास्तिक होता है। पुण्य का होता है पाप होता है ना, ये होता है। मानव का उल्टा, देखिए भगवान का उल्टा हो जाएगा राक्षस, मानव का दानव। चलिए नेक्स्ट, निवृत्ति। क्या, निवृत्ति का विलोम शब्द। चलिए बताइए निवृत्ति का विलोम शब्द, तो निवृत्ति का प्रवृत्ति हो जाएगा। क्या हो जाएगा, निवृत्ति का विलोम शब्द हो जाएगा, निवृत्ति का विलोम शब्द प्रवृत्ति हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वार्थ का विलोम शब्द। स्वार्थ, स्वार्थ का हो जाएगा परमार्थ। क्या हो जाएगा, स्वार्थ का विलोम शब्द हो जाएगा परमार्थ हो जाएगा। ए नंबर राइट आंसर। क्या होगा, ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों राइट आंसर, ए नंबर। स्वार्थ का विलोम शब्द परमार्थ। क्या होगा, स्वार्थ का विलोम शब्द होगा परमार्थ। ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, सहयोगी का सर्वथा उपयुक्त, मतलब सहयोगी का विलोम क्या हो जाएगा, सहयोगी मतलब आपके जो सहयोग करते हैं उनको सहयोगी बोलते हैं। तो सहयोगी का क्या होगा, तो सहयोगी का विलोम हो जाएगा प्रतियोगी। क्या हो जाएगा सहयोगी का उल्टा, सहयोगी का उल्टा हो जाएगा प्रतियोगी होगा। क्या होगा सहयोगी का उल्टा, तो सहयोगी का जो उल्टा है वो हो जाएगा प्रतियोगी। ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, सृष्टि मतलब होता है निर्माण। क्या, सृष्टि मतलब होता है निर्माण, तो सृष्टि का विपरीत, तो सृष्टि के विपरीत प्रलय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सृष्टि मतलब निर्माण, प्रलय मतलब ध्वंस, तो सृष्टि का हो जाएगा प्रलय। नेक्स्ट देखिए, सेम क्वेश्चन है ये देखिए। देखिए विजय के साथ किसी की क्या जुड़ी होती है। चलिए विजय के साथ किसी की क्या जुड़ी होती है, मतलब यहाँ पर आपको बताना क्या है, यहाँ पर आपको विजय का विलोम बताना है। विजय का क्या हो जाएगा, तो विजय क्या हो जाएगा, पराजय। जय का पराजय, क्या, जय का पराजय, तो विजय का भी पराजय क्या होगा, विजय मतलब जीतना, पराजय मतलब हारना, तो विजय का पराजय हो जाएगा। डी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, वादी का विलोम। इसका वादी का विलोम शब्द, तो वादी का होता है प्रतिवादी। क्या होता है वादी का, तो वादी का होता है प्रतिवादी होता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, पूर्ववर्ती का विलोम शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा, पूर्ववर्ती का विलोम। इसका पूर्ववर्ती का विलोम आपको देखिए, पूर्ववर्ती, तो पूर्ववर्ती का जो विलोम है वो है परवर्ती है। क्या है, पूर्ववर्ती का जो विलोम है परवर्ती हो जाएगा। डी राइट आंसर। क्या होगा राइट आंसर, डी। पूर्ववर्ती का हो जाएगा परवर्ती, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, पाश्चात्य। क्या, पाश्चात्य का विलोम। चलिए बताइए पाश्चात्य का विलोम शब्द क्या हो जाएगा। हाँ सही को राइट आंसर क्या, पाश्चात्य विलोम। तो ये पाश्चात्य का क्या हो जाएगा, पौरवर्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पौरवर्त हो जाएगा पाश्चात्य का। ए नंबर राइट आंसर। क्या राइट आंसर होगा, ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट देखिए, परोक्ष का सही विलोम। परोक्ष मतलब, हाँ परोक्ष का बताइएगा। देखिए परोक्ष का मतलब होता क्या है पहले समझ लीजिए। देखिए परोक्ष का विलोम जो होता है ना, बता दें आपको हम, प्रत्यक्ष भी होता है और कौन होता है परोक्ष का, तो प्रत्यक्ष भी होता है और स्थूल भी होता है। क्या, देखिए परोक्ष मतलब होता है ना जो सामने ना हो, और प्रत्यक्ष मतलब होता है जो सामने हो। ए नंबर और सी दोनों होगा। परोक्ष का विलोम जो है प्रत्यक्ष भी होगा और स्थूल भी होगा, ए और सी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाँ प्रत्यक्ष का विलोम। अब देखिए प्रत्यक्ष का विलोम यहाँ पर पूछा है, क्या हो जाएगा, तो प्रत्यक्ष का विलोम बता चुके हैं। प्रत्यक्ष हो जाएगा परोक्ष हो जाएगा। परोक्ष पूछेगा तो प्रत्यक्ष बताना है, प्रत्यक्ष पूछेगा तो परोक्ष बताना है। ये विलोम शब्द है, प्रत्यक्ष का विलोम शब्द परोक्ष हो जाएगा, सी राइट आंसर। नेक्स्ट, प्रच्छन्न शब्द का विलोम शब्द बताइए। प्रच्छन्न शब्द का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, हाँ 189 का राइट आंसर बताइए। प्रच्छन्न शब्द का विलोम शब्द, तो ये हो जाएगा प्रच्छन्न का हो जाएगा प्रतिपत्ति हो जाएगा। क्या होगा, प्रतिपन्न हो जाएगा, प्रच्छन्न प्रतिपन्न। चलिए नेक्स्ट देखिए,
हाँ, अब विलोम शब्द में कौन सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है कि कौन सुमेलित नहीं है। अब देखिए ध्यान से, कनिष्ठ का विलोम ज्येष्ठ होता है, सही है भाई ये। ध्वंस का निर्माण ये भी सही है। उग्र का सौम्य ये भी सही है। पौराणिक का प्राचीन नहीं होता भाई, तो ये तो गलत है। तो ये तो पूछा कौन गलत है, तो ए नंबर राइट आंसर होगा। क्या होगा, ए नंबर राइट आंसर। नेक्स्ट, नवीन शब्द का विलोम शब्द, इसका नवीन का, चलिए नवीन का विलोम बताइएगा, कितने साथी बता पाते हैं। चलिए सभी लोग बताएंगे नवीन का विलोम किसका बताना है, नवीन का विलोम आपको बताना है, क्या हो जाएगा। चलिए आंसर कीजिएगा। तो देखिए नवीन का जो विलोम है ना, क्या होगा, आंसर बताइए। नवीन का विलोम होगा प्राचीन। देखिए नवीन मतलब नया, प्राचीन यानी पुराना। नेक्स्ट, और जितने साथी हमारे साथ देख रहे हैं, चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों को साथ शेयर करना, क्या दोस्तों के साथ शेयर करना ज़्यादा और लाइक भी करें, ताकि हमारा जो मनोबल है वो बना रहे। तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करना है, ताकि जितने भी पढ़ने वाले साथी आपके सभी के पास पहुंच जाए। देखिए अगला क्या है, कौन सा पद नवीन शब्द का विपरीत है, बताइएगा। मतलब नवीन का विपरीत, नवीन का विलोम बताना है। तो नवीन का विलोम हो जाएगा प्राचीन। क्या होगा नवीन का विलोम, तो नवीन शब्द का जो विलोम हो जाएगा वो आपका प्राचीन हो जाएगा। सी राइट आंसर होगा, क्या सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गाढ़ा शब्द का विलोम शब्द, तो गाढ़ा का हो जाएगा पतला। क्या होगा, गाढ़ा का हो जाएगा पतला, 20 का राइट आंसर होगा। गाढ़ा शब्द का हो जाएगा पतला। अगला क्वेश्चन देखिए, कलह का सुलह से वही संबंध है जो कंटक का किससे। देखिए कलह का उल्टा होता है सुलह। कलह मतलब लड़ाई, सुलह मतलब समझौता। बातों को समझिए, कलह मतलब होता है लड़ाई, सुलह मतलब समझौता। उसी प्रकार कंटक का क्या हो जाएगा, कंटक कांटा भरा, पुष्प मुलायम। तो कंटक का हो जाएगा पुष्प, ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृत्रिम का विलोम शब्द, कृत्रिम का विलोम शब्द बताना है। तो कृत्रिम जो मानव द्वारा बनाया गया, प्राकृतिक जो भगवान का देन है। तो कृत्रिम का जो विलोम हो जाएगा प्राकृतिक होगा। क्या होगा, कृत्रिम का विलोम हो जाएगा प्राकृतिक, ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, उत्थान का विलोम शब्द। उत्थान मतलब होता है ना निर्माण करना। क्या, उत्थान मतलब होता है निर्माण करना। पतन मतलब होता है खत्म हो जाना, ध्वंस हो जाना। तो उत्थान का होगा पतन होगा। क्या, उत्थान का पतन, बी राइट आंसर। अगला देखिए, अनुकूल का विलोम शब्द, किसका, अनुकूल का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, चलिए बताइएगा। अनुकूल का विलोम शब्द बताना है। देखिए अनुकूल का हो जाएगा, अनुकूल मतलब सही स्थिति में। क्या, सही स्थिति में। अनुकूल, प्रतिकूल उसके उल्टा। तो अनुकूल का क्या हो जाएगा, प्रतिकूल हो जाएगा। क्या, अनुकूल का प्रतिकूल। 2-3 बार देखिए आप हमारे साथ, हम देखिए प्रैक्टिस का बार है, हमारे साथ आप 2 से 3 बार बोलेंगे तो ऑब्वियसली ये याद हो जाएगा। अनुकूल का प्रतिकूल 2 बार बोलिएगा, याद हो जाएगा। तो बोलते रहिएगा, जितना ज़्यादा बोलेंगे विलोम शब्द उतना ज़्यादा याद होगा। अग्र का विलोम शब्द बताना है। अग्र मतलब होता है आगे, अग्र मतलब होता है आगे, पश्च मतलब होता है पीछे। तो अग्र मतलब आगे और पीछे, पश्च मतलब पीछे। तो अग्र का विलोम क्या हो जाएगा, पश्च हो जाएगा। क्या, अग्र का विलोम हो जाएगा पश्च, 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, यहाँ पर वही पूछा है। देखिए इसका अनुकूल का, अनुकूल का बता चुके हैं, प्रतिकूल होगा। क्या होगा, अनुकूल का हो जाएगा प्रतिकूल। नेक्स्ट देखिए,